नमस्ते हाँ। आशीष जी। हम्म। और क्या हाल चाल है? क्या अभी कॉल आया था? हाँ जी हाँ जी, तो आज की बात हुई थी ना 2 बजे हम्म। कॉल करने के लिए आपने कहा। हम्म। तो हम लोग बात कर सकते हैं, है समय? है। जी, तो मैं पूछना शुरू करूँ? हम्म। मैं प्रश्न पूछना शुरू करूँ? हम्म। थैंक यू। तो मेरा प्रश्न ये था कि जब शुरुआत में केवल अल्लाह ताला ही था, तो बाकी सब कुछ अल्लाह ताला ने ही बनाया। बन गई पूरी दुनिया, और दुनिया का मतलब है कि दुनिया में रूह भी, आदमी भी, जिन भी, जिन्नात भी, मान लें जो भी कुछ भी क्रिएशन है, वो उसको हम दुनिया बोल के चलते। हम्म। तो उसने पूरी दुनिया को बनाया, माने वो अभी मान लिया उसने नहीं बनाई है, और अचानक उसको इच्छा होती है कि भाई मुझे दुनिया बनानी है, तो क्या क्या सोच आती है उसके दिमाग में, माने क्या रहता है कि भाई उसे क्यों दुनिया बनानी है, और अभी कोई भी नहीं है उसके अलावा, मतलब जिसके लिए वो कुछ करेगा। या तो वो करेगा अपने लिए करेगा, या तो नहीं करेगा, क्योंकि वहां दूसरा कोई भी नहीं है उसके अलावा। तो अब उसको दुनिया बनाने की कोई बात क्यों सूझती है? क्योंकि वो खुद ही है, तो जो कुछ करेगा वो खुद के लिए ही कर सकता है। दूसरा वहां है ही नहीं कोई भी जिसके लिए वो सोचे या करे। जिसके लिए वो करने करने की बात भी करेगा, उसको भी पहले उसे पैदा करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए सोचेगा कि चलो इसको मैं पानी पिला दूं, इसको खाना खिला दूं। हम्म। अभी तो कोई है नहीं, अभी तो वही अकेला है। तो उसने कोई भी चीज पैदा करने शुरू करने की जो उसमें चाहत पैदा हुई, ये चाहत किस कारण से पैदा हुई? ऐसा उसने क्यों चाहा? हम्म। जी, और बस यही है। और अब इसमें आपके ऊपर कुछ नहीं है, ये तो जैसे आप कुरान के जानकार हैं, तो कुरान में जैसा लिखा हो वैसा आप बता दीजिए, किसी को उसका उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर तो है नहीं है। मतलब आपको उसमें जैसी जानकारी है कि इसका कोई अगर जवाब है तो आप देने की कोशिश करें, अगर नहीं है तो बोल सकते हैं कि इस प्रकार के सवालों का वहाँ जवाब है। सबसे पहले बात कि दुनिया बनाने की इच्छा क्यों पैदा हुई, ये बोलना चाहते हो ना? हाँ, अल्लाह के अंदर। तो इच्छा के बाद कहाँ लिखी हुई है ये बात? नहीं, ये तो मेरा सवाल है ना, ये नहीं तो नहीं, ये आप बात लिखी कहाँ है ना? किसमें? ये बात अगर लिखी हुई तब ना हम कहें कि हाँ भाई ये बात लिखी हुई कि इच्छा पैदा हुई या नहीं हुई। तो ये सवाल तो सबके साथ वैलिड है ना। वैदिक ईश्वर को भी कहेंगे कि क्यों बनाया, क्या हाँ, इच्छा पैदा हुई, वो है कि वो तो नहीं? सभी सही है जी, मैं उनसे भी यही सवाल पूछता हूँ कि ये तो है सभी ना? का सवाल है। तो ये जी बात तो बिल्कुल। सब पर वैलिड है। तो ये जी, सब, सब पर वैलिड है। तो ये तो एक तरह से ऑब्जेक्शन हुआ ना, सवाल थोड़ी हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ये। ऑब्जेक्शन हुआ, देखो, एक मिनट, जैसे कि ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि क्यों और बनाई, क्यों बनाई, नहीं, है ना ऑब्जेक्शन भी ऑब्जेक्शन? नहीं, देखो ऑब्जेक्शन में ऐसा पूछा जाता है, अबे ऐसे करके, मतलब इसको जो है ऑब्जेक्ट किया जाता है, और उसके नहीं, साथ जैसे जैसे किसी ने जाता कहा, है तूने ये चीज क्यों बनाई, तो उसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो पूछ रहे हैं कि भाई आपने कोई चीज बनाई, तो पूछ रहे हैं अच्छा आपने ये किस लिए बनाई, माने क्या इससे चाहते हैं आप, ऐसा करके पूछ रहे थे। ये तो हाँ ऑब्जेक्शन तो थोड़ी, वही तो एक पूछ रहा एक हूँ। मिनट, एक मिनट, जैसे कि हाँ बनाई किस लिए है, तो ये दुनिया बनाई गई है, इसमें अल्लाह को कोई लेना ये नहीं है, फायदा नुकसान की बात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह इंसान नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो ना पहले, जैसे कि एक हाँ एक हाँ मिनट, एक हाँ, मिनट। आप बोल दीजिए, जी जी बोलिए। कुरान कुरान तो आपने पूरा पूरा पढ़ा नहीं? नहीं, पूरा नहीं पड़ा। पूरा नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा? 50%? 50 भी नहीं है, ऐसा 40% के आसपास समझ लो, वो भी ठीक है, हिंदी में। पहले सबसे पहली बात तो पूरा पढ़ लेना चाहिए, नहीं नहीं सबसे पहला पॉइंट। नहीं, अगर मैं पढ़ लूंगा तो फिर मुझे आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं तो फिर बचेगा। वही बात ना है कि अगर ये इस पर तो ये चीज उठाया कि अगर फिर तो पूरा फिर तो जानना मैं है। फिर तो मैं खुद ही बोल दूंगा ना कि उसमें मेरे सवाल का जवाब है। हाँ तो ठीक है, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं पूरा नहीं पढ़ने के बाद कि उसमें जवाब नहीं मिलेगा? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं, इसीलिए अब क्या है कि मेरे सामने दो ऑप्शन है, या तो मैं दुनिया की सारी किताबें पढ़ूं, हजारों लाखों नहीं नहीं, किताबें हैं। वो हम नहीं कह रहे, हम सारी किताबों की बात नहीं कर रहे, हम नहीं सिर्फ कुरान की नहीं बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी नहीं बात तो ठीक है, सुन हम लीजिए। एक मिनट सुनिए ना, जैसे कि आपने नहीं पढ़ा और आपने नहीं, कहा कि मैं क्या आपने, कहना नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बारे में, वो तो सुन लीजिए। इसमें क्या होगा कि मेरे पास
दो रास्ते, एक तो ये है कि दुनिया की हर तमाम किताब जिसके बारे में मुझे कुछ भी बोलना हो मैं खुद पढ़ूं, एक तो ये तरीका है मेरे पास। ठीक। हम्म। एक दूसरा तरीका ये है कि भी जो लोग पढ़ चुके हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने पढ़ ली है, तो मैं उनसे अपने मतलब का सवाल पूछ लूं हाँ और वो ठीक है ठीक है, एक मिनट आधे यहाँ घंटे में, पर 1 घंटे में वो बता दें, मतलब मैं उनके पढ़ने का इस्तेमाल कर लूं। एक ये तरीका है मेरे पास में, अच्छा तो एक मिनट, मैं उनका तो आपने, मोटिवेशन भी उनके अच्छा साथ। आपने कितने लोगों से अभी बात की जो पढ़े हुए हैं? जी, लगभग अगर कुरान के बारे की बात करूं, वैसे हम्म। तो मैंने हर धर्म के बारे में बहुत सारे लोगों से ठीक बात करी ठीक है, है, तो आप लोग क्या है, नास्तिक हैं? लेकिन कुरान, नहीं मैं नास्तिक भी नहीं हूँ। तो क्या है? ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, मैं खोजी टाइप का आदमी हूँ। मुझे नहीं पता खोजे टाइप का क्या मतलब एक तो कैटेगरी ना है कि या तो आप मानते हैं बनाने वाले को, या तो आप मैं नहीं मैं मानते हैं। मैं तो मान्यता में नहीं जाता, मैं मानने और नहीं मानने दोनों में नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या नहीं, है वो जैसे कि सामने। मान लिया जाए कि एक एथियस्ट है, तो वो हाँ रिसर्च कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, जी, तो वो नास्तिक है उस वक्त। नहीं नहीं बराबर है, एक मिनट, बराबर है। फिर उसके बाद अगर वो ये कहे कि नहीं हाँ, ऐसा कोई नहीं, वो नास्तिक नहीं है उसमें। तो अगर फिर अगर कोई तो रिसर्चर है, अगर मान लिया कि वो उस वक्त नास्तिक नहीं, तो वो तो फिर बिलीवर हो जाएगा ना नहीं यहाँ। बिलीवर नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि 3 कैटेगरी होती है ना, आप केवल 2 ही कैटेगरी आप समझ रहे हैं, या तो मानता है कि है और या तो मानता है कि नहीं है, हम्म। लेकिन वो दोनों मान ही रहे हैं, वो तो दोनों मानने वाले हैं। अच्छा, नास्तिक ठीक। भी मानने वाले हैं? ऐसा हाँ, नहीं, तो जहाँ ये है वो तो इनकार जहाँ करता ये है ना। ऐसा मानता है, हाँ वो तो कहता है कि साइंस ही सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है, वो नहीं उसका ये तो यही वो सब। सर वो खुद साइंटिस्ट नहीं है ना, वो तो साइंस की बात भी मान ही रहा है, वो खुद थोड़ी ना साइंटिस्ट, उसने थोड़ी ना खोज के निकाल दिया कि नहीं है, मान ही रहा है वो भी। जैसे बिलीवर मान रहे हैं कि है, उन्होंने भी खोज नहीं लिया कि है, वो बस कोई किताब के आधार पर, किसी कुरान के आधार पर, किसी बाइबल के आधार पर, किसी वेद आदि के आधार पर वो मान रहे हैं कि उसमें लिखा है कि है, तो भी हम भी मान रहे हैं कि है, हम उस किताब को मान रहे हैं, इसलिए हम भी मान रहे हैं। मालूम नहीं है कि है कि नहीं है कि क्या है, कभी उससे हमारा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, मतलब उसको हमने कभी जाना नहीं है और उससे हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ है, केवल मान्यता चल रही है। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं कभी अमेरिका नहीं गया, तो मैं मानता ही हूँ, इतने सारे लोग बोलते हैं कि अभी अमेरिका होता है, तो अभी ये मेरा मानना है, जानना नहीं है। हाँ, तो ये तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक मिनट, कोई एक कोई बोलता है कि नहीं अमेरिका होगा वगैरह है नहीं, ये सब ऐसे ही, तो उसका भी मानना ही है, क्योंकि मैं भी कभी खोज करके नहीं देखा नहीं कि नहीं, अमेरिका है कि एक मिनट, एक मिनट, जैसे कि आपने कहा कि थर्ड कैटेगरी होती है, एथियस्ट होता है, एक बिलीवर होता है, थर्ड कैटेगरी होता है, नहीं। और एक होता है रिसर्चर, तीसरा। मतलब उसको अभी नहीं पता है कि नहीं है, वो दोनों में से कोई बात नहीं बोल सकता कि नहीं है कि है। तो फिर वो तो फिर उसी में चला जाएगा ना, सेकेंड ही उसमें कैटेगरी क्यों में जाएगा। वो तो नहीं, दो। उसमें क्यों चला जाएगा, फिर वो बिलीवर की में क्यों नहीं जाएगा, नॉन बिलीवर की में क्यों जाएगा? अगर नहीं आपने नहीं, उसको एक किसी मान लिया किसी जाए भी कि कैटेगरी में एक भेजना ही है, एक मिनट, जैसे अगर कि आप अगर मान लिया जाए कि वो बैठा है और वो सोचे कि हाँ भाई, ये कोई है बनाने वाला, तो वो आ गया है अब मानने वालों में। नहीं, वो क्यों सोचे बनाने वाला है? एक मिनट सुनिए जरा, कि जैसे कि वो अब एक मिनट सोचे कि हाँ भाई, कोई किसी ने इसको बनाया है, तो वो अब बिलीवर की कैटेगरी में आ गया। अब वो ये कहे कि नहीं, इसको किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं, ये तो तो वो अब अनबिलीवर हो गया ना। एथियस्ट में चला गया अब। तो ये हाँ दोनों कैटेगरी में जंप करता रहेगा उस वक्त नहीं में। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप रिसर्चर को ऐसा सोच रहे हो ना कि वो कोई ऐसा ऐसा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि भी कोई है या कोई नहीं है, ठीक है, तो लेकिन ऐसा भी रिसर्चर होता है कि वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता भैया है कि नहीं है, मुझे दोनों बात नहीं मालूम। तो मैं वही, तो तो खोज के कहता हूँ कि यही बात ना मैंने कही कि वो बैठ के है सोच रहा है, तो क्या वो है। तो जंप करता रहेगा ना, थर्ड कैटेगरी तो नहीं बनेगी ना। अभी तक तो कोई थर्ड कैटेगरी का ग्रुप नहीं आया अब तक। नहीं, इससे इससे क्या मतलब, थर्ड कैटेगरी में ग्रुप, मतलब जब तक वो दो चार करोड़ नहीं नहीं करोड़ लोग आपके सामने नहीं नहीं आ जाएंगे नहीं, तब तक आप नहीं मानेंगे। ग्रुप का मतलब मैं 2-4 करोड़ नहीं, 2-4 करोड़ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि तो अगर एक ही आदमी है, अगर मान लिया कि आप सोच मैं रहे हो हूँ, कि अभी, आई एम एक आई मिनट, एम आई एम मैं हूँ ना वो आदमी, बता तो रहा हूँ। एक, अच्छा मान लिया कि आप एक ही आदमी है, आप क्या कहते हैं कि हाँ किसी ने नहीं बनाया दुनिया को, कोई है ही नहीं। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। एक मिनट, बस मान लिया जाए कि आपने कहा इस तरह से। नहीं ऐसा क्यों एक मानना, ये तो हम फिर अरे ये हम तो फिर कह रहे हैं, आप एक बार सुनिए, जैसे मान लिया ये तो जाए, फिर हम आप एग्जाम कर बढ़ाए रहे जा रहे हैं ना बार बार। हैं, हाँ ठीक है, मान लिया मान चलो। लिया जाए, तो आप इस वक्त एथियस्ट हैं इस वक्त। हाँ बिल्कुल, अगर मान लिया अगर तो अब एक मिनट चुप रही ना, जैसे कि अब फिर अब आपने कहा कि नहीं, कोई है एक जिसने बनाया है, तो अब आप आ गए हैं मोनोथियस्टिक की तरफ। हम्म, तो अब नास्तिक और आस्तिक का फर्क यहीं पर आ जाता हाँ, और मैं दोनों में से नहीं हूँ।
मुझे नहीं पता कि है कि तो नहीं ये है। तो आपका मानना है ना कि आप नहीं है, मगर एज ए नहीं, इसमें मानने की बात थोड़ी ना हुई भाई। जो दो कैटेगरी आपने रखी उन दोनों में मैं कहीं नहीं फिट बैठ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, इसीलिए तो तीसरी कैटेगरी बता रहा हूँ ना ठीक है, ये नई भाई। कैटेगरी। अच्छा, सबसे पुराना एथियस्ट कब आया था ये आप जानते हैं? नहीं, तो इतिहास की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। चलिए, आपने कहा कि जब कुरान पढ़ने वालों को से हम पूछ के निकाल सकते हैं तो फिर मेरे को आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अच्छा, क्योंकि मुझसे ये करना था। तो क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्योंकि मुझे अभी, अपने सवाल से मतलब है, हाँ, मुझे सवाल सिर्फ से मतलब कुरान वो से। समझ गया, वो समझ गया। जैसे कि कितने लोगों से आपने बात की अब तक? हाँ, लगभग ऐसा अब तक कुरान के ऊपर में कुछ भी नहीं है तो अब तक लगभग 50 लोगों से बात कर चुका हूँ। अच्छा, कि किसी का नाम जिस बताइए। जिसमें मौलवी भी हैं, अब इस नाम तो याद नहीं क्योंकि पिछले पूरे नहीं, 20 साल का। 50 लोगों से आपने बात की, कम से कम 8-10 लोगों का तो नाम याद होगा ना? नहीं, ऐसे करके वो कोई फेमस लोग नहीं है ना। जैसे अब मतलब आपसे मेरी मुलाकात हुई, आप कोई फेमस तो है नहीं। अभी कोई मुझसे पूछे और मैं आपका नाम दे दूं, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा ना। 10 लाख 10 नाम क्या, मैं 20 नाम आपको लेके दे नहीं, दूं तो तो ऐसा है ना कोई कि आप मतलब नहीं। जैसे कोई भाई आदमी मैंने बात 50 करता बोल है तो दिया तो अपना ना, आप 50 मान लीजिए ना उसमें। तो अब आप आपने, मुझसे बोलेंगे, मैं अगर 10 का नाम आपको अच्छा बता ठीक दूं है, फिर आप बोलेंगे तो 11वां कितने बताइए। कितने लोगों से आपने बात की है तो हाँ, उन्होंने लगभग क्या, 50 मैंने बता दिया। कितने, क्या क्या उन लोगों ने जवाब दिया था? उनके जो सबके ज्यादातर मूल जवाब थे वो शुरू में यही बताते थे कि भाई ये एग्जामिनेशन के लिए ये दुनिया बनाई है, मतलब ओवरऑल। और कोई बताते हैं कि अपनी इबादत के लिए बनाई है। मतलब आगे पीछे वो ये 4-5 बातें हैं, इन्हीं को देखिए, सबसे बोलते पहली रहते बात की अगर क्रिएशन की हैं। बात करें हम लोग सुन, क्यों, हाँ नहीं, बात ठीक, तो पूरी तो होने दीजिए। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, फिर ठीक। अंत में, और फिर जब मैं उनको अपना प्रश्न जोर जोर से बार बार बताता हूँ तो देखो मेरा प्रश्न ये है, वो नहीं है जो आप। हम्म तो बाद में फिर लगभग सबका कहना, दो चार तो ऐसे थे जो बाइकाट कर गए, मतलब उन्होंने बात करने से मना कर दिया आगे। अच्छा। लेकिन ज्यादातर ने कहा कि देखो भाई इस प्रश्न का कुरान में कोई जवाब नहीं है। कुछ ने बोला कि भाई ये हमारी हद नहीं है, मतलब ये हमारी वो क्या बोलते हैं, हमें इजाजत नहीं है कि हम इस प्रकार का क्वेश्चन पूछें। हाँ, ये भी एक तरह से ठीक बोला आपने। इस तरह के भी उन्होंने जवाब दिए। और कुछ ने तो कहा कि हम दास हैं अल्लाह ताला के और हमारी औकात नहीं है कि हम उससे ऐसा कोई सवाल पूछे कि हम्म तुमने ये दुनिया क्यों बनाई। तो इस विभिन्न प्रकार के आंसर आए। हाँ, तो इसका तो विभिन्न प्रकार का आंसर आएगा ही आएगा ना। ऐसे तो सबसे आप पूछोगे कि ये तो वैलिड, सबसे एक तरह से नहीं, ये ऑब्जेक्शनेबल हो गया ना कि क्यों बनाई, आपको क्या नहीं फायदा है? तो नहीं सबसे यहाँ से, एक मिनट सुनिए ना, ये एक मुझे मिनट, पता एक, नहीं ना कि सुनिए सुनिए, कुरान में तो कोई एक ही जवाब होगा इसका, वहां तो 10 होंगे ही। लेकिन 10 जवाब, 10 तरह के जवाब आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पढ़ने वाले लोग भी एक ही कुरान को अलग अलग ढंग से पढ़ रहे हैं और इससे समझ में भी आता है, तभी इतने सारे तरीके भी बने हुए हैं उसमें। अदरवाइज तो अगर अगर समझ अलग अलग नहीं होती है कि कुरान से, तो अलग अलग इतने तरीके नहीं बने होते। तो इंटरप्रिटेशन और कहीं कहीं पर हाँ सेम आता है। सर इंटरप्रिटेशन को ही समझ बोलते हैं। तो इंटरप्रिटेशन अगर अलग अलग नहीं होती तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबके इतने सारे इंटरप्रिटेशन नहीं होते, जितने सारे ग्रुप नहीं होते इन सभी धर्मों के, क्योंकि अलग खैर, अलग ये इंटरप्रिटेशन मसला अलग है, ये मसला अलग है कि क्या ग्रुप बन जाएगा। मतलब आपका है कि आपको कहना है कि जैसे कि क्यों बनाया तो इसमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात की, नहीं। पहली बात की, एक मिनट, जैसे कि कुरान में ये है कि फायदा का मतलब ही है कि कोई आदमी, मतलब एक कोई एक मिनट कोई भी सुनिए ना, एंटिटी कुछ सुनिए भी ना, करती है एक मिनट, तो उसका जस्ट कोई जस्ट मतलब होता है जी। जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह अल्लाह कोई इंसान नहीं। आपने जैसे कुरान पढ़ोगे तो कुरान में लिखा है कि लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसा कोई नहीं है। और आप जितना सोच सकते हैं उतना आप सोच ही नहीं सकते। आपकी एक लिमिट है, आप वहाँ तक नहीं सोच सकते। तो अल्लाह के बारे में ये सोचना, ये तो बेईमानी हो जाएगा। नहीं, हाँ, मतलब अगर हम उस बात को मान लें तो बेईमानी हो जाए। लेकिन किसको मान सवाल लें, ये है किसको मान लें? कि ये बात जो लिखी है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं और हाँ। अल्लाह के बारे में ऐसा सोचना बेईमानी है, हम्म। अगर इस बात को हम सही मान लें तो बेईमानी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो इस पर ही है कि बेईमानी कैसे हो जाएगा ये तो? ये जिस आदमी ने बात बोली उसने कैसे बोली, क्योंकि वो कैसे जान सका अल्लाह को। किसने कही ये बात? भाई किसी आदमी ने ही कही है ना यहाँ तो। नहीं नहीं, आदमी ने नहीं कही ना, ये तो खुदा ने इसको, ये अल्लाह ही ने इसको रिवील करा है, दुनिया के सामने रखा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने, मतलब इसका क्या सबूत है अल्लाह ने रिवील किया? हमें तो एक आदमी ने ही बताया ना। हाँ, तो ठीक है, आदमी ने बताया तो उन्होंने जो कहा वो तो सच हो गया। आप, भाई अगर मैं ऐसा बोलने लगूं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अल्लाह मुझसे बुलवा रहा है, तो मान लेंगे क्या आप ऐसा? आप उसका सबूत पेश करिए।
हाँ तो क्या सबूत चाहिएगा उसमें? ठीक है, आप कह रहे हैं आप कोई मौजज़ा नहीं दिखाइए, नहीं आप कोई नहीं किताब लाइए। नहीं 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 नहीं, ये बात तो आप ही तय कर रहे हैं ना। ये नहीं बात अब ठीक है, हम आप अगर आप अल्लाह को आप सुनो नहीं ठीक है, सुनो ये आप आपने कहा कि आप पर रिवलेशन आ रही सुनो है, तो आप सुनो पहले। सुनो सुन तो लो, सुन पहले मेरी बात सुन लो ना, उसके बारे में आप बोलिएगा पूरा। ये तो आप अल्लाह को बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को सिद्ध करो मेरे सामने, माने अल्लाह पर सवाल उठा रहे हो। और वही मैं कर रहा था तो मुझे आप रोक रहे थे, और वही काम आप कर रहे हो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर से अल्लाह बोल रहा है। नहीं नहीं, ये हमने नहीं कहा, हमने कहा रिवलेशन की बात कही मैंने, आपने ये कहा कुछ कि भी नहीं, आपने ये रिवलेशन। मैं जो बोल मैंने रहा हूँ वो ये वही नहीं बोल कहा, रहा है। मैंने ये नहीं और ठीक। तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम कोई भी सवाल पूछ सको, अगर उस बात को माना जाए जो बात आपने प्रेजेंट करी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो दूसरे रूट में चला गया ना। आपने कहा कि आप क्या ये, आपने कहा कि किसी इंसान ने कहा, आपने ये बात कहा। हाँ तो फिर हाँ हम वो आप कैसे मान लें कि वो सही बात है? हाँ, हाँ वो ठीक है, क्या सही कहते बात, ठीक है आप, ठीक है आप ये कहते हैं तो कोई बात नहीं। आप ये मानना चाहते हैं, मगर उसको कैसे माने ये कहते हैं, तो यहाँ तक भी आप ठीक है। मगर आपको ये देखना पड़ेगा, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बात सही है। आपने कहा कि आप भी दावा कर देंगे, तो ठीक है हाँ आप दावा करेंगे, तो फिर आप मौजज़ा भी दिखाइए, जैसे कि नहीं क्यों दिखाएंगे मौजूदा, ये तो बताइए ना, क्यों न, दिखाएंगे मौजूदा? नहीं कौन कौन मौजज़ा कोई दिखाया कौन होता जाता है है ना। जो नहीं नहीं, कोई कौन होता तो है जो आप पूछता अपने है आप को अल्लाह के मौजूदा दिखाइए? तो आप अपने को साबित करिएगा ना मौजज़ा दिखाने कि आप अरे हैं सच्चे। नहीं, उससे मतलब नहीं ठीक है है, हाँ मुझे। एक बात आप सुनिए ना, पहले आपने पढ़ा नहीं तो पढ़ना चाहिए था ना आप तो आपको। क्वेश्चन सर आप तो देखिए, क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, और वो मौजूदा आपको जो दिखाया नहीं किसी ने, आप क्यों मान नहीं रहे हो? ठीक जिसको है, दिखाया है मौजज़ा वो किसी सवाल। ने नहीं दिखाया मौजज़ा। अच्छा, हाँ मौजज़ा के बारे में आप जानते हैं मौजज़ा है क्या? नहीं, मौजूद तो आप बता रहे हो ना कि चलिए, प्रूव करना। मौजज़ा मतलब नहीं जानते हैं आप? नहीं मतलब मैं तो इतना ही समझ रहा हूँ कि आप मौजूद का मतलब बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज, ऐसे करतब दिखाना जो हाँ, यहाँ आदमी के लिए संभव अननेच नहीं है। अननेचुरल हो। हाँ हाँ, संभव नहीं है मतलब। अननेचुरल, अननेचुरल जिसका मतलब साइंटिफिकली जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाए, हाँ हाँ भाई उसको कहते हैं मौजज़ा। हाँ तो वही तो तो सवाल है ना। मौजज़ा साबित तो करने के लिए ही आपको कब दिखाया जाता दिखाया? है ना। नहीं नहीं, तो आप बताइए ना, आपको कब दिखाया किसी ने? भाई आपके मानने के पीछे अगर ये कारण है कि हम्म आपको मौजूद दिखाया उन्होंने, तो आपने ठीक कब है ठीक देखा? है, एक मिनट, मुआवजा नहीं दिखा, सबसे बड़ी बात की सबसे बड़ा मुआवजा कुरान ही है अपने आप में। नहीं कुरान कैसे हो जाएगा यार, वो उसमें तो उसमें, लिखी है ना, जैसे वेदों में ओहो, कोई स्टोरी लिखी है वैसे ही उसमें भी लिखी है तो वो। आप वेदों में वेदों को लिखा है मत, क्या? फिर वेदों में नहीं, क्या लिखा है? मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ ना, अच्छा, उसमें भी वेदों लिखा में है क्या लिखा है मुआवजे के बारे में? उसमें भी लिखा है कि जो उनका ईश्वर है उसने 4 ऋषियों के अंदर में हाँ प्रेरणा दी, वेद, उनके हाँ साथ काम किया वेद दिए हैं और उन्होंने। उन्होंने लिख लिया। हाँ और उन्होंने लिख लिया, मगर उन लोगों से ये आपने पूछा कि उन ऋषियों को लिखना किसने सिखाया था? उसी ने सिखाया, वो तो बोल रहे हैं। नहीं नहीं, उसके बोलने से क्या होगा, ईश्वर है। उसको बोलिए कि आप प्रमाण दो ना भाई। हाँ तो वही तो प्रमाण आपसे मांगना, मैं तो सभी से मांगता हूँ, उनसे भी मांगा हुआ नहीं वो, ठीक है, अच्छा वो भी प्रमाण अच्छा है वो उसके लोग, अंदर। ठीक है वो लोग कहा कि हाँ जी संस्कृत में दिया वेद, वो लोग ये कहता है ना। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं मेरा सवाल नहीं था ना। नहीं नहीं, ये एक तो मिनट, वही एक मिनट, जैसे कि आप सुन लीजिए ना, नहीं है तो फिर भी थोड़ा वही सा, बात आपसे होगा। एक मिनट, जैसे कि वो लोग कहता है कि संस्कृत में दिया। हम्म, हाँ तो वेद दिया, तो वेद दिया संस्कृत में, तो ऋषियों को किसने सिखाया संस्कृत? नहीं वो तो आप उनसे पूछिए ना, मैं तो कह रहा हूँ नहीं कि कोई भी पूछते हैं ना, तो वो लोग नहीं, वो लोग निकल नहीं लेता है, मेरे तो क्या लिए करें हम? मेरे लिए ये सवाल बेकार, हाँ निकलने तो इसीलिए ये उनकी गलती है। मेरे लिए ये सवाल नहीं बेकार है, वो तो कोई भी चीज ठीक है, आएगी एक मिनट आप किसी भी जैसे, भाषा में आएगी ना। जैसे मैंने अच्छा आपसे ठीक ये है ठीक पूछा है, कि कुरान अरबी में क्यों आया, मैंने तो नहीं पूछा ना अच्छा आपसे। कुरान अरबी में क्यों आया, ये भी आपका क्वेश्चन हाँ है, ठीक है। मैंने नहीं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं तो आपको बता रहा नहीं हूँ ये कि क्वेश्चन है, बहुत सुना है। नहीं लोगों का होगा, मेरा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि जैसे कि मुझे सीधी सी बात है, कोई भी चीज आएगी तो किसी भाषा में आएगी, वो अरबी में आए, इंग्लिश में हाँ तो आए, हिंदी में आए, भाषा ही उर्दू एक में आए, कम्युन, कहीं भी हाँ, आए। और ज़्यादा महत्व होता है ये तो वो मेरा मैसेज कोई का, सवाल नहीं है। मैसेज का होता है महत्व, भाषा का नहीं होता है। हाँ इसीलिए मेरा सवाल नहीं है ना ये, क्या जी? इसीलिए मैं ये वाले सवाल में ये पूछता हूँ। कोई भी समझदार आदमी आसानी से समझ सकता है कि मैसेज का वैल्यू होता है, भाषा का नहीं होता है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कोई ये वाला सवाल पूछता नहीं कि किस भाषा में हाँ जी, आए ये क्या। सवाल पूछने वाला ही बेवकूफ़ बन जाएगा खुद। हाँ बन ही जाएगा भाई, कोई भी चीज आएगी कभी भी तो किसी भाषा में ही आएगी, और किसी एक ही भाषा में आएगी, एक साथ तो सारी भाषा में आनी जाएगी। देखिए, सीधी जैसे सी बात है। जितना जितना कि आपने जैसे कुरान नहीं पढ़ा, मतलब हाँ, आपको सजेस्ट करता है कि आप जाके पढ़ो, जैसे रिसर्चर हो ना आप, जी तो रिसर्च आप करो, कंडक्ट करो उसको, और आगे बढ़ाओ, और अच्छे लोगों से बात करो जो जानते हैं, ये नहीं नहीं कि जो आप नहीं जानते हैं उससे बात करने लगे।
नहीं नहीं सुनो, देखो अब तक जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे कुछ भी काम का नहीं दिखा, ठीक क्योंकि है मैंने ठीक है, पढ़ा कोई बात नहीं, आप पूरा पढ़ो आप ना। आपके जैसे सभी लोगों ने मुझे बोला कि पढ़ लो, तो मैंने एक बार कोशिश की और हम्म। लगभग 40% तक गया। 40% तक मुझे वो मतलब उसमें क्या कुछ भी ऐसा मतलब? नहीं दिखा कि वो मुझे पढ़नी भी चाहिए। अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको ऐसा महसूस हुआ? पूरी 40% जितनी पढ़ी शुरू शुरू में। अच्छा, क्या पढ़ा था आपने, जैसे कुछ बताइए। अब ये तो अभी तो मैं कुरान उठा के आपको एक एक नहीं नहीं, आयत पढ़ के कुछ तो सुना सकता दिमाग में होगा ना, याद होगा ना कुछ तो, कि हाँ ये था ये था। हूँ। कुछ उसमें सारी हैदी इसकी लिखी हुई है, क्योंकि ये अल्लाह का कहना है, क्योंकि तुम मुझे मानो, तुम अगर नहीं मानोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये और कहाँ, और ये कंडक्टर किस, वालों, ये तो नहीं लिखा है कहीं। ये ये तो मैं अपने आप से बता रहा हूँ ना। अब वो तो उनकी भाषा में अरबी पढ़ के आपको बताऊंगा कि अच्छा, है अरबी कैसा। में तो, जैसे कि आपने अरबी में नहीं पढ़ी, हिंदी में तो पढ़ी होगी ना? नहीं, मैंने तो हिंदी पढ़ा, हिंदी से आप अरबी कर लेना अगर आपको अरबी आती है, मैं नहीं तो नहीं नहीं, हिंदी में बता सकता हूँ, आप हिंदी में ही बता जैसे रहा हूँ। अरबी नहीं आती है तो आप तो हिंदी में ही ना पढ़ोगे या इंग्लिश में पढ़ोगे? अरे सर, अब मैं आपको बोलने लगूँ कि आप मुझे वेदों के वो संस्कृत के श्लोक सुनाओ या उसकी हिंदी सुनाओ, नहीं नहीं, तो तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ी है, मैं भी जब पढ़ूंगा तो हिंदी में पढ़ूंगा ना, तो हिंदी में बताऊंगा कि इसमें ये लिखा है। हाँ, तो मैसेज की बात है ना तो सर, वही बिल्कुल वही मैसेज तो की यही बात। बात ना मैं आपसे पूछा कि आपने हाँ पढ़ी, तो आपने हाँ, हिंदी मैंने, कुरान को हाँ पढ़ी, हिंदी की कुछ पढ़ी मैंने। जी आपने जी, पढ़ी, आपको अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं, मुझे उसमें से मतलब कुछ भी अच्छे, काम का आप नहीं दिखा। आपके लिए हिसाब से वो बेमतलब लगा आपको? अच्छे से मतलब अगर स्टोरी जैसे के रूप में एक, देखे तो बढ़िया है, मजा आता है पढ़ने ठीक है, में, एक तो मिनट एक मिनट, स्टोरी के रूप में जैसे कि आपने पढ़ा और आपको वो बेमतलब लगा, हाँ। तो मैंने आपने मैंने किस लैंग्वेज में पढ़ा था उसको? हिंदी में, हिंदी में। हिंदी में पढ़ा था आपने, पढ़ा था, चलिए आपने पढ़ा था तो स्टार्ट किया था उसको, जी, स्टार्ट किया था तो उसमें आपको क्या खटका कि हाँ ये अच्छा नहीं लगा मेरे को? बस उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी दे रखी है, तो अब मुझे तो किसी की स्टोरी स्टोरी शुरू से स्टोरी दे पढ़नी ना रखी, आता उसका स्टोरी दे मतलब। रखी है हाँ, उसमें, है ना? ये अच्छा, कौन सी वही स्टोरी आपने पढ़ी थी? वही के नहीं, अब ऐसे तो कई सारी स्टोरी आ जाती नहीं है, अभी ठीक है, तो एक तो होगा ना, जैसे स्टोरी आदमी पढ़ता है तो वो दिमाग में अच्छे से आ जाता है। कई है। अब जैसे चांद के टुकड़े कर दिए, हाँ, चांद चांद के के टुकड़े टुकड़े कर कर दिए। दिया, ये ये तो हाँ, ये अब जानते हैं कहाँ है। एक अब मतलब मिनट, आपको देखिए देखिए, हाँ, देखिए हम बता दें, आप सुनिए, आप सुनिए। अरे एक आयत बताऊं क्या? आप सुनिए, जैसे कि वो चांद के तो टुकड़े क्या का आप ये सब चीजें मुझसे है ना, ये बात उसमें? ये कुरान के 50% के बाद है। नहीं तो भैया ऐसा थोड़ी है कि 40% के बाद मैंने कहीं कहीं से नहीं पढ़ा है, हाँ, 40% ये तो कहिए कंप्लीट कि पढ़ा है। आपने कहीं कहीं पर से रैंडमली उसको पढ़ा है। हाँ, तो फिर मैं रैंडमली बताता आपने हूँ। पढ़ा, सिलेक्टेड वर्ड्स पढ़ा, यानी कि किसी का रिपोर्ट पढ़ा और सिलेक्टेड वर्ड्स को उठा के देखा। 40 नहीं नहीं, 40% तक तो मैंने टोटली पढ़ा है। टोटल पढ़ा, अच्छा टोटल पढ़ा, यानी कि फिर ये जो आपकी फिर आयत मुझे है। सुनो, फिर जब मुझे उसमें से कुछ ऐसा खास नहीं दिखा, तो फिर मैंने आगे रैंडमली पढ़ के उसको खत्म कर अच्छा, तो रैंडमली पढ़ लिया, यानी कि आपने ये जरूरी नहीं समझा कि वाकई इसमें ऐसा है तो लोग दिया। तो पढ़ने कुछ चाहिए। दिखा नहीं उसमें भाई, 40% में अगर कुछ भी नहीं, है तो तो पढ़ आगे लेना बढ़ता चाहिए हूँ। था, पढ़ लेना चाहिए था, जगत नहीं आप एक नहीं, मिनट, वही वही एक बात है। सुनिए अरे ना तो इसीलिए आप तो आपसे बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हो आप कि कुछ है सुनिए, इसमें, तो आप मैंने सोचा कि सुनिए ना, सुनना देखिए चाहता हूँ। देखिए देखिए, हाँ आप जैसे कि आप जाइएगा एग्जाम देने को, आप हाँ, तो आध फिर नहीं एक नहीं, मिनट मुझे सुन ले, एग्जाम एक क्यों मिनट देना है? सुन ले, मेरी बात तो सुन हाँ, लीजिए मुझे ना आप। एग्जाम क्यों देना है? एक समझ मिनट लो सुन 60 ली, नंबर आप है। सुन लीजिए ना एक बात, मेरी हाँ, बात, जैसे सुनाइए कि आपने सुनाइए। आपने आधी किताब पढ़ी और रैंडमली पढ़ा और एग्जाम देने चले गए, और आपको नहीं 50, नहीं मान नहीं लिया, नहीं, एक मिनट, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारी एग्जाम देने की एक बात ही नहीं है, मैं कहाँ एग्जाम देने एग्जाम जा रहा हूँ? एग्जाम्पल 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 समझने के अरे लिए। मैं थोड़ी दावा कर रहा हूँ कुरान में जो दावा करेगा वो उसका एग्जाम होगा ना, मेरा कैसे हाँ, होगा? तो एग्जाम तो हो गया ना कि उस जैसी कोई किताब बना के ले आओ, आज तक नहीं 14। नहीं नहीं नहीं, कुरान ने तो ये दावा किया ना कि जाइए आप अगर सच्चे हैं अपनी बात में तो एक इस सर जैसी ये किताब बात बना नहीं लाए। है। किसकी बात है, एक किसकी दिखा बात है, दो, किसने किसने कही ये बात? वेदों एक में है एक ये आयत बात? दिखा के दिखा दो। हाँ, का वेदों में भी कौन, है क्या? किस किस क्या श्लोक में, किस श्लोक क्या में? दूसरा? अब ये तो अब ये तो वो लोग बताएंगे, वो लोग वो बोलते लोग हैं कि बताएंगे ना, आपने कैसे कह दिया कि आप आपको पता है ये? भाई ये मैंने ऐसे कह दिया क्योंकि वो लोग बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं आप ना, मुझे तो आपने पूछा कि आप कहाँ मुझे लिखा है, आप आपने मुझे पूछा आप ये मुझे बात कि कहाँ लिखा है ये चीज? अरे कहीं भी लिखा हो इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, कहीं भी लिखा हो तो हम वेद में चाहे चिपका फर्स्ट में देंगे, लिखा अरे हो, वाह। दूसरे पेज में लिखा हो, चौथे अच्छा, पेज में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, इससे क्या पेज फर्क नहीं, पड़ता हम है? श्लोक में पूछा, पेज नंबर नहीं अरे पूछा। किसी भी श्लोक में लिखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो देखो कहीं लिखा नहीं है। लिखा, वो कहीं नहीं लिखा, वो अरे गलत बोलता अरे है। उसमें लिखा है कि मैं ईश्वर ये सब बता रहा हूँ, तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ईश्वर बता रहे हैं, अच्छा क्या है पूरा श्लोक? कम से कम आपने इतना बता दिया तो और आगे बता नहीं दिए। श्लोक नहीं, तो मुझे संस्कृत नहीं आती ना, हिंदी में बता संस्कृत दिया, में, हिंदी ठीक में है, हिंदी में बताइए ना भाई, मैं भी संस्कृत नहीं हाँ जानता। बता दिया। मैं ईश्वर ये हम्म, सारी प्रेरणाएं उन चारों ऋषियों के हृदय में दे रहा हूँ, और जितने अच्छा, भी सारे वेद वो लोग लिखे हैं, और सब लोग इसको माने। सब लोग बाकियों इसको के माने। हाँ, बाकियों के हृदय में वो नहीं देगा, अच्छा केवल इन चार ऋषि के हृदय में देगा, और बाकी सब लोग माने इस बात को। अच्छा, अगर वो सुखी होना चाहते हैं तो।
तो मैंने ये कहा कि इस जैसी किताब प्रोड्यूस करने के बाद बोली, बनाने के बाद बोली, मैंने ये नहीं कहा कि दिल में दिया। अरे अरे भाई, कोई जिसको अरबी आती होगी उसको बोलो ना, वो हो सकता है बना दे, उसमें क्या है। हाँ ठीक है, बनाओ ना, तो किसको रोका है भाई? जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, एक मिनट अरे सुनो ना पहले, प्लीज प्लीज सुनो, भाई, प्लीज मतलब लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। यार मेरा सवाल ही नहीं है ना जो आप जो आप एक मिनट, वी आर कमिंग क्लोजर, वी आर कमिंग टू क्लोजर, प्लीज वेट। कहाँ कहाँ आ रहे हैं आप। देखो आप क्या कर रहे हैं कि आप वो चीजें रख रहे हैं जो मेरे सवाल ही नहीं है। नहीं, पहले बेसिक होता है ना क्लियर कि हाँ आप ये जानते हैं या नहीं जानते। नहीं कुरान जैसे कि में मान लिया जाए कि मेरे पास कोई आया, मैंने अजब मान लिया जाए कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, कोई आया पूछा कि ये आप बिल्डिंग इस तरह से क्यों बना रहे हैं, तो मैं पूछूंगा ना कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मैं तो ये अरे पूछूंगा ना। भाई मैं तो आपसे पूछूंगा ना पहले कि नहीं नहीं, आप क्या आप इंजीनियर हैं कि नहीं है, पहले तो आप ये बताइए। जरूरी नहीं कि इंजीनियर ही समझे, अगर जो बेसिक मैथ जानता है वो भी समझ सकता है। अरे तो ठीक बात है, मैं पूछूंगा ना अगर भाई फॉर्मूला याद नहीं है आप तो एक आप चीज कैसे बताइए। बनाइएगा इक्वेशन? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले तो फॉर्मूला याद करवाना पड़ेगा ना। तो ये तो मैं आपसे पूछूंगा ना बाबा, आप मुझसे कैसे नहीं नहीं पूछोगे नहीं, कि जैसे मैं कि आपसे आपने पूछूंगा। कहा कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है मगर ये मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो मैं कहूंगा कि जाके पहले फॉर्मूला याद करके आओ, नहीं उसके बाद मैंने कहा सॉल्यूशन करो। नहीं आप तो उल्टा बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन करूँ, मैं तो मेरा तो प्रश्न है, ये सॉल्यूशन तो आप एग्जाम्पल था, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने कहा आप एग्जाम्पल दिया आप समझने गलत के लिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, आप गलत गलत एग्जाम्पल ले नहीं, रहे हैं। सही एग्जाम्पल है जो सर, जो सही क्वेश्चन एग्जाम्पल। मैंने पूछा उसका आंसर है कुरान में, तो आप दीजिए हाँ, और नहीं है तो ना। अच्छा ठीक है, ये हम आप देते हैं। सबसे पहली बात की पहले अल्लाह बात ने, तो मेरी एक मिनट आप आप सुनिए ना, हाँ सुनिए ना पहले। मैं भी सुनूंगा। इंटरप्ट हाँ इंटरप्ट नहीं कीजिए, जब मैं बोल लूँ उसके बाद आप हाँ बोल। मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग ही बोलिएगा, हाँ आप मुझे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन बोलेंगे, पूछ रहे हैं रिगार्डिंग ही बोलेंगे। इसलिए मुझे रोकना पड़ता है। जी जी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि ये, मैंने कहा कि दुनिया को सबसे पहली बात की अल्लाह ने दुनिया को बनाया है इंसानों के लिए, इबादत के लिए इंसानों को बनाया, इबादत के लिए। और आपको मैंने पहले चैटिंग में भी बताया है कि इंसानों को बनाया है इबादत के लिए, और ये दुनिया उसके लिए बनाई गई है। यानी कि इस दुनिया में तुम रहो, इसको, ये यहाँ पर आप आए हो एक तरह से टेस्ट के लिए कि आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो, आपको चॉइस भी दे दिया गया है। तो आप अच्छा करोगे तो अच्छा है, और बुरा करोगे तो बुरा है, और आपको फ्री विल दे दिया गया। फिर उसके बाद आपका हिसाब इसके बाद लिया जाएगा। और ये दुनिया जो है कि हमारे लिए है, इससे हमको फ़ायदा है, हम यहाँ सांस लेते हैं, हम यहाँ खाते हैं। अब अल्लाह तो ये इस सब चीज़ों से आगे है, तो उनको इससे क्या मतलब है? और ये तो खुद एक बात है कि अल्लाह ने ये कह दिया कि इस दुनिया का दुनिया उनके सामने एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जो असल दुनिया है इसके बाद है आखरत की, और कुरान में एक तिहाई सिर्फ आखरत की ही बात है, और आखरत ही असल कामयाबी कही गई है। आप इस दुनिया में अच्छा करो, उसके बाद आखरत में आप अच्छा इनाम ले लो, तो वो कामयाबी है। और जो वहां इसका नाकाम हुआ तो वो हमेशा की आपने नाकामी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुना। मैंने कहा कि जब अल्लाह ताला के समय कोई और था ही नहीं, हम थे ही नहीं, तो हमारे लिए कोई कैसे बना सकता है। एक मिनट, जैसे कि मान लिया कोई घर बना रहा है और वहां पर कोई मौजूद नहीं है, अरे तो भाई फिर अरे लेकिन हम कहीं तो मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ठीक है, ताला यहाँ पर कोई यहाँ पर मौजूद ही नहीं यहाँ है। यहाँ पर हम आ गए हैं, तो हम यहाँ पर आराम से कैसे रह पा रहे हैं? तो यहाँ पर तो कोई अगर पूरी दुनिया में कोई आदमी ना हो, फिर कोई घर बनाए तो पागल नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे बना किसके लिए रहा, किसके लिए रहा, कोई तो है नहीं है। तो अल्लाह ताला को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान को क्या चाहिए, वो खुद जानता है कि उसको क्या अरे तो चाहिए। इंसान कहाँ है, वहाँ इंसान भी तो तो ये दुनिया भर में है। इस तरह से सवाल पूछेगा कोई, तो हम तो उसके दिमागी हालत पर शक करेंगे ना। हाँ तो हाँ ना, वही तो कोई मैं भी कह रहा हूँ। पागल ही पूछेगा कि हम लोग यहाँ नहीं थे तो हमारे लिए कैसे बने, तो उस पर तो हंसी आएगी कि दिमाग इसका हाँ सही है कि नहीं है। तो हाँ हम तो ये मैं कहेंगे आपसे कि अल्लाह को इंसान की नहीं फिर ज़रूरत, आपसे पूछेंगे ना, एक मिनट, अल्लाह को फिर इंसान, आपसे इंसान के पूछेंगे बारे में कि जानने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को लेकिन उसने कौन सा बनाया है। इंसान था। एक मिनट, नहीं एक मिनट, इंसान था, ये तो उसने सवाल ही, बनाया उसको। हाँ ठीक है, इंसान नहीं था उस वक्त, तो उस हाँ वक्त तो और भी पूरे मखलूक है ना। इंसान नहीं। एक अरे मिनट अरे सुनो ना, एक मिनट सुनो ना। कौन जैसे थे उस वक्त, ये बताइए कौन था, अल्लाह के सिवा कौन था। कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो अभी आपको बोल रहे हो कि और भी मखलूक थे, ये मत बोलो ना, फिर मेरा सवाल उसके समझो। बाद में क्रिएट हुआ है। अरे तो मैंने तो हाँ, बाद का मैंने मैंने ये बाद कहा का कि सवाल उससे नहीं पहले पूछा। कोई था, मैंने कहा कि उसके बाद मैंने बाद का सवाल ही नहीं ओ पूछा, पहले गॉड, ओ गॉड। मैंने पूछा अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया अपने अलावा, अब वो अच्छा, उसने बनाया। अच्छा, यानी सत्तार प्रकाश पर का है? नहीं सत्तार प्रकाश का मुझे नहीं, नहीं पता उसमें बात। इस तरह का किताब, इस तरह का लिखा हुआ उसमें है। नहीं हो सकता है लिखा हो, और हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, उसमें है वो, हम मेरे को समझ में आ गया तुम लोग सत्यार्थ प्रकाश पर क्या है।
कमाल है, अभी तो आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो, आपके पास जवाब नहीं, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो, जवाब नहीं मेरे मैं पास तो है, नहीं नहीं, जवाब तो मिल ही रहा है ना, परफेक्ट। अब तुमको समझ में नहीं यार, तो मैं क्या करूँ इसमें। मैं मैं तो 70-50 वालों से भी सवाल पूछता हूँ, उनके पास भी अच्छा, जवाब नहीं कौन है। सा अच्छा ठीक है, ये बाद में देखेंगे, हम बताते हैं। जैसे कि अल्लाह को इंसान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि कैसा बनाया है उसको। अल्लाह को इंसान के बारे में जानने की बात मैंने कब पूछी है? तो आपने कहा ना कि उसने कैसे बना दिया हमारे लिए जगह, अगर हम वहां पर नहीं थे तो। हाँ, तो ये तो सवाल ये आप ये सवाल का जवाब तो मैंने दिया ना कि इस जगह को क्यों इसलिए मैंने बनाया। दिया? अच्छा ठीक है, जब ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन जब यहाँ हम पर। थे ही नहीं तो कोई हमारे लिए क्यों बनाएगा? भाई पहले हमारा होना जरूरी है ना, तब तो कोई हमारे लिए बनाएगा। अच्छा, तब होते तो फिर कहाँ पर रखे जाते। हाँ, तो सूरज आप में, कह रहे हो सूरज नहीं में, थे। सूरज में भी रहते हैं, है मैंने ना, सूरज में भी रहते हैं। मैंने कहीं भी नहीं नहीं कहीं भी अगर अगर हम थे, अगर हमें अल्लाह ताला ने नहीं बनाया और हम थे अगर कहीं थे, तब तो फिर कोई अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ बना सकता है, वहां तो कोई बात समझ में आती है अगर ऐसा है तो। अच्छा, लेकिन तो यहाँ अगर मान नहीं, लीजिए, अच्छा अच्छा, रूह के बारे, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि जिस्मानी मैंने बारे कोई में बात कहा कर रहे हो नहीं। ना। नहीं, मैंने जिस्मानी तो बारे अमल में की बात कर बात रहे हो कर ना। रहा हूँ, मैंने अगर तो अमल अच्छा, की बात कर रहा हूँ। मान लिया जाए कि इंसान, अच्छा रूह के बारे में भी पूछ रहे हो ना। तो हाँ रूह पहले बनाई गई, उसके बाद इस दुनिया में भेजा गया है। हाँ, तो फिर रूह भी उसने बनाई ना, रूह भी तो नहीं होंगी ना पहले। हाँ, रूह नहीं थी, एवरीथिंग इज हाँ क्रिएटेड। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि उसने पहले रूह बनाई, फिर रूह के लिए ये दुनिया बनाई, ऐसा आप ओहो, समझ रहे हैं ना? रूह मैंने कहा कि रूह के लिए दुनिया बनाई, मैंने कभी कहा। तो फिर किसके लिए बनाई, वही तो पूछा मैंने, मेरा तो सवाल है। ओहो, ये इसका तो मैंने बोला ना कि हमारे लिए बनाई है। और हम अरे हम कौन है फिर? हैं, हम कौन हम हैं। कौन है? हाँ अब हम कौन है, अब ये क्या सवाल है, हम कौन है, हम तो इंसान है। हाँ, तो फिर इसका मतलब पहले इंसान तो था नहीं, तो जब इंसान नहीं था तो इंसान के लिए दुनिया कैसे बनाई? ओ, बनाने वाले को ये जानना नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ, वो क्या बना रहे हैं। लो, वो तो जानते, भैया अच्छा वही एक मिनट सुनो, जैसा कि सुनो ना, बनाने वाला एक नहीं मिनट सुनो ना, जानेगा तो सुनो। कौन जानेगा? कौन कौन नहीं जानेगा। भाई बनाने वाला नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, हाँ, फिर तो बनाने वाले इसीलिए को तो भी कह रहे हैं जानना ना होगा। कि अल्लाह सब कुछ जानता है, इसीलिए तो उसने बनाया है। और नहीं हाँ तो तो ऐसा इसीलिए बैलेंस नहीं होता। सबसे पहली हाँ बात कि यूनिवर्स को देखो ना कि बैलेंस क्यों है, इसका तो जवाब दो। उसको तो उसको नहीं नहीं, नहीं यहाँ पर नाइट्रोजन का लेवल क्यों नहीं ज्यादा है ऑक्सीजन से। अरे भाई मेरा ये सवाल ही नहीं है, मैंने थोड़ी यही सवाल ऐसा जवाब है, किया यही पूछा है। जवाब है, ऐसा क्यों नहीं बैलेंस हुआ, नहीं, कॉस्मिक बैलेंस क्यों हुआ ये। और मेरा सवाल ही नहीं है। कोई भी मैंने साइंटिस्ट ये कहता है कि मैं ये तो ये सवाल ही बैलेंस नहीं इसलिए अरे हुआ। भाई सर, अगर आप इन चीजों को घुसाएंगे जो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं तो कह नहीं रहा ना कि अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, मैंने कब पाया था? मैं तो तो ये बात आपने क्लियर कही कर ना रहा हूँ कि ना। जब हम लोग यहाँ नहीं थे तो हमारे लिए कैसे बन गई। हाँ, तो तो हम नहीं थे एक मिनट, एक और मिनट, ये बात आप कह एक रहे हो, मिनट, प्लीज 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 लिसन टू मी। ये जैसे कि बात तो आप कह रहे हो ना कि हम नहीं थे। ओ, हम ये बात मैंने तो आप कही, कह रहे हो। तो मैंने मैं कही ये बात, आपने कही कि हम जब यहाँ नहीं थे तो हमारे लिए नहीं कैसे बन गई। नहीं, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ, हम थे क्या हाँ तो शुरू ठीक में? है, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं थे, आपने कहा कि हमारे लिए नहीं, कैसे बन गई। हाँ हाँ, तो अभी 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 आप याद रखिएगा, आप कह रहे हैं कि हम शुरू में नहीं थे। जब हम नहीं थे तो फिर किसी ने हमारे लिए दुनिया कैसे बना दी जब हम थे ही नहीं? अच्छा, तो मैंने ये कहा कि क्रिएटर को बनाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि उसको क्या चाहिए, कैसा बना रहे हैं। हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ, उसको जो चाहिए वो किस लिए चाहिए, यही पूछा मैंने सवाल। किस लिए मेन सवाल चाहिए। ये था। वो अमल हाँ, के लिए उसको चाहिए क्यों ना। चाहिए? आपको इस दुनिया में उसको किस लिए भेजा गया, अमल के लिए भेजा गया ना, नहीं, प्रैक्टिस तो के लिए, उसको कंडक्ट के लिए। नहीं उस तो क्यों भेजा, हमारे अमल करने के अरे लिए उसको भाई, भेजा। कंडक्ट के लिए, आपको इबादत के लिए पैदा किया, ये हमारा अरे कॉन्सेप्ट है। अरे ये हमारी नहीं कि छोड़ दिया गया फिर हमारी दोबारा पुनर्जन्म हो रहा है, ये सब नहीं है हमारा। हमारी इबादत से उसको क्या? कोई मतलब नहीं। ये हम तो थे हमारे नहीं। लिए फायदा, ये हमारे लिए फायदा है। अरे हम तो थे ही नहीं, हमारे लिए फायदा कहाँ से होगा, हमारे लिए फायदा नहीं अरे होगा ना जब हम बाप होंगे। रे बाप हम तो थे नहीं। का। तो ठीक है, एक मिनट, मैंने तो ये कहा तुमको कि ये वहां पर ये बनाने वाले को ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या चाहिए। अरे भाई बनाने वाले को जानने की जरूरत नहीं, मतलब वो जानता नहीं है कि उसको क्या चाहिए और उसने क्यों बनाई है। उसने बनाया तो वो जानता है ना कि उसको कैसा बनाया है। हाँ, तो वही तो जो वो जानता है वो उसने कुरान में लिखवा के क्यों नहीं भेजा कि भाई ये दुनिया मैंने इसलिए बनाई है? ओ, यानी कि इसमें हाँ, तो कुरान में तो है ही है, उसने कहा कि तुमको इबादत के लिए पैदा किया गया है। और अरे इस भाई हाँ, दुनिया और आसमान। एक मिनट सुनो ना भाई, सुन लो ना भाई, मेरी बात सुनते नहीं हो, बीच में टोकने लगते हो। भाई आप वही तो बात रिपीट करोगे कि रिपीट हमारी क्या इबादत। करोगे, अब एक ही तुम सवाल पूछोगे तो उसका जवाब एक ही ना मिलेगा। हाँ, तो आप बोलोगे कि हम क्या हमें इबादत के लिए बनाया, तो मेरा अगला सवाल है कि हमारी इबादत से उसको क्या लेना देना है? कोई लेना देना, ये मैंने पहले बताया है, फिर से रिपीट हुआ ये। हाँ हाँ, तो फिर ये बेमतलब की बात उसने क्यों ये कही है? हमारे लिए है, इबादत हमारे लिए अरे फायदा हमारे लिए है। तो वही बात है, अरे हम तो थे नहीं ना। तो उसकी हमको इबादत
हमको इबादत के लिए पैदा किया गया है, तो हम इबादत ही ना करेंगे। तो फिर अगर उसने हमको इबादत के लिए पैदा किया है, इसका मतलब है तो उसको इबादत से कुछ मिलता होगा। कुछ नहीं मिलता है। अरे तो हमको काहे के लिए पैदा किया फिर उसने? हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाँ, तो अपनी इबादत से उसको कुछ मिलता होगा। नहीं, कुछ नहीं मिलता है। तो फिर हमें क्यों पैदा किया? वो हमारे लिए फायदा है ना। अरे फिर वही बात है, हमें हमारे लिए पैदा किया, ये क्या मतलब है? मैंने रोटी को रोटी के लिए पैदा किया, पानी को पानी के लिए पैदा किया। रोटी को रोटी के लिए, ये हम नहीं कह रहे, ये तो एक गलत बात है ना, ये गलत बात। तो आप तो वही तो कह रहे हो, आप कह रहे मैंने हो कहा, आपकी एक मिनट सुन लो ना, वही बात है। सुनो ना पहले, प्लीज प्लीज प्लीज। हम्म, जैसे कि हमको बनाया गया इबादत के लिए, और ये दुनिया हमारे लिए बनाया गया, ये मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया। और नहीं, इस इबादत से हमको फायदा है, हमको, किसी और। हम अरे भैया, हमको फायदा जो है वो तब है ना जब पहले उसने हमको बनाया, फिर वो हमारे फायदे के लिए बना रहा है, ये बात हुई ना। वो क्रिएटर है, उसको उसको ये करने की जरूरत नहीं, वो टाइम और स्पेस से बाहर है, उसको जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लिया कि हमारे लिए टाइम गुजरता है, हमारे लिए टाइम गुजरता है, उसके लिए टाइम नहीं गुजरता। मेरा टाइम से सवाल ही नहीं है, टाइम तो तो फिर मैंने ये आपको ये बोला उसी से रिलेटेड है, ये उसी से रिलेटेड है। दुनिया में हम रहते हैं तो अपना वक्त गुजारते हैं, टाइम गुजारते हैं, हमारे को टाइम मिला है, हम जहां भी नहीं गुजारे। नहीं, मेरी तो सीधी नहीं नहीं नहीं, अगर आप तो मेरी तो इबादत, सीधी सी बात है कि सीधी सी बात, उसने हम हमें समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं उसने इबादत से। हमें क्रि- हाँ, उसने हमें क्रिएट किया कि नहीं किया, क्वेश्चन ये है। अब वो टाइम के अंदर अब किया है, क्रिएशन पर आप आ गया। पहले आप सबसे पहली बात कि तुमने ये कहा कि अल्लाह ने हम लोग को क्यों बनाया, तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया कि उसने क्रिएट किया कि नहीं किया। मैंने हम ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं नहीं, आपने तो आपने पहले क्यों आपने किया? कहा कि अल्लाह ने बनाया, तो फिर आप ये हाँ, कैसे कह रहे हैं कि उसने क्रिएट किया कि नहीं किया। नहीं तो आपके आपके सवाल में ऐसा लग रहा है ना कि जैसे उसने क्रिएट नहीं किया, तो ओहो, आपके जवाब में मेरे जवाब से ये लग रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना कि मेरे, भाई। अच्छा, मेरे कौन से जवाब से ऐसा लगा। हाँ, जब आपने बोला कि भाई ये तो टाइम की स्पेस की इसकी बात है, तो भाई मैंने पूछा साइंस की कि बात है। मैंने ये कहा कि साइंटिफिकली ये बैलेंस क्यों है। हाँ मैं क्यों? जैसा ठीक से आपसे सुना नहीं, मैंने कहा कि ये बैलेंस क्यों है ये वर्ल्ड। नहीं, अगर ये मेरा सवाल ही नहीं है बैलेंस नहीं, क्यों तो है, ये क्योंकि ये मैंने ये बैलेंस तो के बारे जाता में है, ये तो जाता है ना कि हाँ भाई, कोई नहीं क्रिएटर है, अच्छे से हाँ क्रिएट करने वाला है, हम लोग के बारे में हाँ जानने वाला है। अच्छे से क्रिएट करने वाला है, इसमें भी मेरा कोई सवाल है, उसने क्रिएट किए तो बैलेंस ही करेगा, क्या करेगा। अनबैलेंस थोड़ी ना करेगा। क्या। भाई भाई कोई चीज उसने क्रिएट की है तो बैलेंस ही करेगा ना, अनबैलेंस थोड़ी क्रिएट करेगा। हाँ, तो तो मेरा बैलेंस सवाल ही क्रिएट नहीं करेगा, है। तो उसको जानने की क्या जरूरत है कि इसमें, तो ये सवाल ही बेवकूफी वाला लगता है कि हम लोग नहीं से पहले बेवकूफी ये की कैसे बात बन तो गया। नहीं है ना। अच्छा, नहीं हम बेवकूफी लोगों के पहले ये कैसे बना, तो ये बैलेंस हुआ, तो पता है ना, तो हमको क्रिएटर को तो पता नहीं मालूम। कैसे। अरे तो मैं अरे, ये कह रहा हूँ, आप मेरा सवाल सुन लो भाई ठीक से। सवाल मैं सुन मेरा चुका हूँ, समझ भी चुका हूँ, और मैंने जवाब भी दे दिया। नहीं मेरा ये सवाल नहीं था कि हमारे लिए पहले ये कैसे बना, मैंने ये पूछा नहीं, इसीलिए आपने इसको गलत गलत इंटरप्रेट कर गलत दिया मेरा इंटरप्रेट नहीं किया। एक मिनट सुन लो पहले, फिर से जवाब दे देते, फिर से चलो। मैंने इसीलिए इसीलिए ना मैंने कहा था कि मैं तो टाइम हमारा वेस्ट। सवाल सुन लो ना। एक मिनट सुनो, हमारा सवाल आप मेरे सुन को लो। सुनना नहीं, मैं सुन चुका, समझ भी चुका हूँ अच्छा, क्या सवाल था मेरा, बताइए। कि हम लोगों से पहले ये दुनिया हमारे लिए कैसे बन गई। नहीं नहीं था ना मेरे सवाल, इसीलिए कह अच्छा, रहा तो हूँ क्या कि था, फिर क्या था। हाँ सुन लीजिए, जब आपने कहा कि ये दुनिया उन्होंने हमारे लिए बनाई, हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका इसका पहले अभी आप मतलब समझिए। हम्म। माने हमारे लिए दुनिया बनाने का समझाइए। मतलब हो गया कि या तो हम पहले से थे और या तो वो हमें बाद में बनाएगा, इसका मतलब है। ओहो, तो ये कौन सा लॉजिक अभी है। अभी तो अ- अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है और उसके लिए अगर हाँ घर बनाया जाए, तो हाँ क्या उसको ये कहेगा कि मैं जब यहाँ नहीं था तो मेरे लिए क्यों बना दिया गया। हाँ, तो नहीं वो नहीं कहेगा, लेकिन उसका नहीं मतलब कहेगा, ये नहीं कहेगा, और कहा तो, हाँ और मतलब कहा ये तो है। उसको क्या जवाब दिया जाएगा। हाँ वही तो बता रहा हूँ, नहीं नहीं, क्या आपको जवाब दोगे, बोलो। तो मौका तो दो बोलने का। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, तो वो ये पूछेगा आके कि भाई जब उनके पिता ने कहा कि भाई आप थे नहीं और पहले आपके लिए मैंने ये बनाया और फिर आपको बनाया, यही तो बोलेगा। अच्छा, पहले उन्होंने उसके लिए बनाया, फिर उसको बनाया। हाँ यही यही तो बोलेगा वो कि मतलब पहले आपने आपने ये कैसे बना दिया कि आपको ये कैसे पता चला कि ये इस घर में तुम रह सकते हो। हाँ वही तो बता रहा हूँ हाँ, मैं। नहीं, इसका जवाब तो दीजिए ना। हाँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ सर, हम्म। इसी का ही दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो उन्होंने उसके लिए घर बनाया, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तो वो संतान पहले से पैदा कर ली थी तब बनाया, और या तो बाद में पैदा करेंगे उसके लिए बनाया। माने दो, यहाँ पे केवल दो ही अच्छा, कंडीशन एक होगी। मिनट, जैसे कि बाद में पैदा करेंगे उसके लिए तो वही बनाया।
तो भी पहले बनाया था एक कि मिनट, पहले एक ये मिनट, दुनिया बाद बनाते हैं। बाद में पैदा करेंगे उसके लिए बना, यानी कि वो पैदा होने वाला बाद में आएगा उसके लिए पहले घर बन गया, तो ये कैसे बन गया पहले? हाँ, तो माता पिता ने बनाते हैं ना, बता रहा क्यों हूँ मैं। क्यों बनाया? उनको कैसे ये एहसास हुआ कि बनना चाहिए? हाँ, उनकी इच्छा थी कि हम एक बच्चा अच्छा, पैदा करेंगे। इच्छा थी, इच्छा थी, तो ठीक है, हाँ उनको ये कैसे पता चला कि वो बच्चे को ये कंडीशन फेवरेबल लगेगा? हाँ, उनकी अपनी जानकारी के हिसाब से उनको ये पता तो। था कि बच्चा कैसा होता है? हाँ हाँ, हाँ, उनको इसका पता उनको था ना, पता है कि यही बच्चा कैसा यही होगा। बात हम कह रहे हैं कि अल्लाह को ये पता है लेकिन कि इंसान को क्या चाहिए। लेकिन मेरा तो ये सवाल नहीं है। यही जवाब भी इसी में नहीं, एम्बेडेड लेकिन है। मेरा ये सवाल ही नहीं है ना, इसीलिए तो कर रहा हूँ, मेरा अच्छा, सवाल क्या ही नहीं है। सवाल है भाई, क्या सवाल है? हाँ हाँ, सवाल ये है कि माता पिता जब कोई बच्चा या कुछ चीज बनाते हैं तो उनका अपना कोई मतलब होता है। अच्छा, उनका मतलब होता, तो वो तो इंसान है ना। हाँ, तो एक अब मिनट, क्या एक मिनट, है कि लेट मी आपने स्पीक। आपने ये बच्चा कहा दिया। बनाते हैं तो क्या वो उसको नए तरह से बनाते हैं, या वो खुद इंसान थे उन्हीं की तरह वो इंसान है? अरे मेरा वो सवाल ही नहीं है। नहीं तो वो तो बच्चा बच्चा तो उसी आपने उन्हीं की तरह है ना, उनका खून है, उनका औलाद है, और उनकी तरह दिखता भी है। अरे सर, वो भैंस तो के ये बच्चे के लिए हमारा भी घर बना कॉन्सेप्ट सकते नहीं हैं है। उसके लिए। सर मैं वो नहीं कह रहा, वो तो भैंस के बच्चे के लिए भी घर बना सकते हैं, जो उनके जैसा नहीं भी दिखता उसके लिए भी बना सकते हाँ तो ठीक है, तो हैं। वो ऐसा तो नहीं कहता। इंसान होगा ना वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इंसान होगा, वो जानते हैं हाँ इंसान को क्या चाहिए, हाँ तो हाँ अल्लाह हाँ, को पता है कि इंसानों को क्या चाहिए, इसीलिए अरे उन्होंने बना दिया पहले। अरे ठीक बात है भाई, उसको पता होगा तभी बनाया होगा, इसमें मेरा कोई सवाल ही नहीं है। हाँ तो मैं कहीं पता नहीं ही कहा है, कि हाँ नहीं तो बनाया पता होगा। ही है, इसमें तो कुरान में भी लिखा है, वाला अल्लाह को सब ये अल्लाह ही ने सब ये चीज़ को मेरा बनाया है। सवाल ही नहीं है, ये मेरा सवाल ही नहीं है अच्छा, ये सवाल नहीं है तो कौन सा सवाल ना। है? हाँ, सवाल ये है कि अल्लाह ताला को ये सब कुछ करने से क्या मिलता है, सवाल ये कुछ है। नहीं, इसका जवाब है कुछ नहीं, वो हमारे लिए हाँ, फायदा, ये तो कई बार मैंने बताया अभी। अरे अरे सुन तो लीजिए, इसका मतलब है कि उसने अपनी तरफ से ये बेमतलब दुनिया बनाई है। नहीं, जो ये बेमतलब हमारे लिए दुनिया, मतलब है, ये हमारे लिए मतलब है। अरे उसके लिए तो बेमतलब हो गई ना, मैं तो उसके उसके लिए मतलब की बेमतलब बात की। कहाँ? उसके लिए तो आप वो हाँ, तो जो उसके लिए चाहे क्या क्रिएट मतलब है? करे, वो जो चाहेगा क्रिएट करेगा, हम क्या बोल सकते हैं? अरे तो जो चाहे क्रिएट करेगा, किसी मतलब से करेगा या बेमतलब करेगा, दो ही तो ऑप्शन है। तो उसने अगर मतलब से की तो मतलब बताइए किस मतलब से की, और बेमतलब की तो फिर ठीक है, बोलिए हाँ कि तो बेमतलब कर दी। सबसे पहली बात, मतलब से किया, किस मतलब से किया? हम लोगों के लिए दुनिया बनाई और हम हम्म। लोगों को यहाँ अमल करने के लिए भेजा, सबसे पहली बात। और उसके बाद हम लोगों का हिसाब किताब इसके बाद होने वाला है। मैं तो आपकी पूछ ही नहीं रहा ना, आपके लिए बनाई, आपका क्या मतलब है उसमें, तो मैंने पूछा ही नहीं, मेरा सवाल ही नहीं था, इसीलिए मैंने पहले बोला कि मेरे सवाल पर गौर कीजिए। मैंने आदमी के मतलब को पूछा ही नहीं है, मैंने अल्लाह ताला के मतलब की बात पूछी। कोई मतलब नहीं उनको, उनको क्या, हाँ उनको तो उनके लिए दुनिया, मैंने कहा ना कि दुनिया का हैसियत उनके सामने मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अच्छा, मतलब मच्छर के पर के पर बराबर के मतलब बराबर है भी क्या नहीं, ऐसा? नहीं है हाँ उसके बराबर, ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण हाँ समझने के हाँ, लिए। तो हाँ बिल्कुल सही बात, तो इसका मतलब है उन्होंने ये अपने हिसाब से बेमतलब दुनिया बनाई। ओह अच्छा, ये कहाँ लिखा है? नहीं, ये इससे मतलब निकल के आता है ना। नहीं नहीं, ये लिखा कहाँ है? मुझे क्या पता, ये तो आप जानो। तो इसमें ये कैसे पता चला कि बेमतलब बनाए? मैंने तो कहा कि ये मतलब हमारे लिए, उनके लिए अरे इसकी कोई अरे हैसियत भाई, नहीं है। अरे भाई, बेमतलब का मतलब होता है कि मतलब का अभाव, माने अगर कोई मतलब नहीं है वहां उसका तो बेमतलब हो गई। हाँ तो ये तो ऑब्जेक्शन ये हो गया बात ना, है। ये तो नहीं ऑब्जेक्शन हो नहीं गया ना। नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं हो गया ना, ये अब तो हमारी क्रिएटर, अब तरफ से। क्रिएटर जो चाहे करे, उसकी मर्जी। अरे अरे, तो जो चाहेगा तो किसी मतलब से चाहेगा ना, पागल थोड़ी ये ना है कि बिना मतलब से चाह लेगा। आपको, कोई पागल आकर के बोलेगा कि ये क्या है, ये बकवास है, अरे भाई तुमको हाँ तुमको तो समझ में आता है? हाँ, तो तो एक उसको मिनट, पागल ही बोलेंगे ना, फिर और तो क्या फिर बोलेंगे। तो फिर हम भी कहेंगे परमात्मा क्या पागल था जो उठा करके वेद दे दिया हाँ, है? तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, हाँ, इसका मतलब वही ना है। पूछ रहे हैं हम भी, कि मान लिया जाए कि हाँ, तो इसका मतलब है कि उसका कोई मतलब जरूर है, कोई तो मतलब उसका नहीं, वो मतलब है तो हमारे लिए अपने बना है, जबान तुम से एक बोलेगा। बार पूछो या हजार बार पूछो, हम कहेंगे अरे ये हमारे लिए है। क्रिएटर को, हमारे लिए, क्रिएटर के लिए ये जरूरत नहीं है हमारे लिए दुनिया। नहीं, हमारे दुनिया लिए की क्या है? हैसियत क्या है दुनिया की? नहीं सूरज नहीं के, नहीं, सूरज हम, के सामने क्या है दुनिया? छोटी सी एक पॉइंट है। अरे भाई हमको क्यों बनाया उसने फिर? अपनी इबादत के लिए। हाँ, तो अपनी बात देखो, अपनी इबादत के लिए बनाया ना, हम्म। तो इसका मतलब है कि उसको इबादत कराने से कुछ खुशी मिलती होगी। जी नहीं, तो फिर क्या के लिए चाह रहा है कि वो अपनी इबादत करवाए हमसे? वो हमारे लिए फायदा है। अरे फिर वही बात है, तो वो अगर देख, हमारे लिए एक बना मिनट, रहा है सुनो सुनो तो सुनो, क्या वो मतलब हो गया? सुनो, वो देखना चाहता है कि वाकई तुम अपने क्रिएटर के वफादार हो हाँ, या नहीं हो। ये आई बात, इसका मतलब हुआ कि उसको नहीं पता कि जिनको वो पैदा कर रहा है वो अच्छा, जिनको वो बना रहा अच्छा, है वो ये अपने बात आप है, नहीं ये है। बात है। वो ये उनको, नहीं है। अच्छा, हाँ, हाँ, अब वो आप आए असली बात पे। वो इतनी उनको, देर से आप बता ही नहीं रहे थे।
अच्छा, तो ये बात है ना, ठीक है, इसका भी है, इसका भी है। उनको उन वो ये उन्होंने एक सुनो ना, एक मिनट सुनो ना। अब हम समझ गए तुम क्या कर रहे हो। रुको, अब दिखाते हैं। रुको, आता है सवाल। आप समझ गए तुम किस रूट के हो, बताते हैं, रुको। नहीं तो सवाल तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, हम सुन लिए, समझ गए क्या क्या सवाल पूछा मैंने? कि उनको ये फ्यूचर के बारे में नहीं पता था, ये बोलना है ना। नहीं। हम समझ गए, वो हम समझ रहे हैं। अच्छा, सुनो, एक मिनट सुनो। उन्होंने ये फ्री विल इंसानों को दिया कि तुम क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर ये सवाल नहीं है ना, नहीं इसलिए नहीं, हम समझ गए, इसीलिए जवाब देने दो ना। तो फिर पहले बताओ मेरा सवाल क्या, मेरा मेरा आप क्या सवाल तुमने था? पूछा कि इबादत वो इंसान क्या करता है या नहीं करता है, ये देखने के लिए, है ना। नहीं, फिर से सुन लीजिए ना। अच्छा, सुनो ना। सर 1 मिनट में सवाल सुन लेंगे, आप अंदाजा लगाने से अच्छा बेहतर है कि मैं मुझसे पूछ ही लीजिए ना, मैं हाँ जवाब हाँ, दे देता ठीक है, हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि अब यहाँ अल्लाह ताला का मतलब एक निकल के आया आपकी बात से कि वो ये जानना चाहता था, मतलब ये उसकी इच्छा थी इस सृष्टि में कि वो ये जानना चाहता था कि कौन आदमी कैसा कैसा व्यवहार करेगा, हम्म है ना। हम्म ये जानने की इच्छा के लिए उसने ये कायनात बनाई। ओह, ये जानने के लिए नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं कहा मैंने जानने के लिए। हाँ तो एक मिनट, सुनो रे, हम समझ गए, इसीलिए हम बोल रहे थे कि सवाल नहीं करो। तुम्हारा सवाल हम मेरा समझते हैं अच्छे से। मेरा सवाल वहीं पर ही रहेगा, हम आप वहीं उसको पर रहे, पूछिए। वहीं पर नहीं रहेगा, वो हो गया, आप खत्म हो गया वो, देखो अभी। अगर आप कुछ भी ऐसा बोलोगे जिसमें उसका मतलब सिद्ध नहीं होगा तो इसका मतलब फिर वो बेमतलब हो जाएगा। अरे मेरा तुम सवाल वहीं पर सुनो रहेगा। ना पहले, मतलब सिद्ध नहीं अब होगा, आप सुनने से बोलिए। पहले हाँ बोलने लगे हो। जी जी, अब आप बोलो। इंसान को एक फ्री विल मिला है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसको ये दे दिया गया है हाँ कि नहीं। अब अल्लाह ताला को ये नहीं है कि वो देखेगा कि वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि वो क्या करने वाला है। नहीं, तो उसको फिर उसको आपने ये बोला मालूम ना, है, अब उसको अल्लाह ये ने पता कैसे है। बोला कि वो ये जानना चाहता है कि जान भाई ये मैंने कभी कौन नहीं कहा कि वो कौन जानना मुझे चाहता है, ये मैंने कभी मेरा नहीं कहा। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं हाँ आपसे ठीक है, पूछ रहा रिकॉर्ड हूँ। हो रहा है ना, मैं भी जानता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ आप रिकॉर्डिंग। आपने कहा कि वो ये जानना चाहता था कि कौन उससे वफादारी ये करेगा, कौन मैंने उससे नहीं कहा, वफादारी नहीं तुमने करेगा। पूरी रिकॉर्डिंग में मेरे को दिखा दो कि मैंने ये कहा कि ये हाँ जानना ये चाहता था, ये तो मैं ये एकदम ये एकदम पूरा। ये मैं ये मैं दिखा देख दो, लूंगा। दिखा दो। आप फिर दोबारा बता दीजिए वो क्यों इबादत करवाना चाहता है। फिर से आगे हम तुमको क्या बता रहे हैं कि उसने ये फ्यूचर वाली बात पूछ रहे हो, तो हम बताते हैं तुमको, जैसे मैं कि मैं एक मिनट सुनो, बोलने दो, लेट मी स्पीक। ओके आप बोल लीजिए, एक पहले मैं फ्यूचर वाली हाँ, बात नहीं बीच पूछ में रहा। बीच में नहीं टोकना, बीच में नहीं टोकना। ठीक है देखिए, बोलो। फ्यूचर उसने हम लोगों को दिया कि ये करता क्या, फ्री विल दे दिया, उनको पता है कि यह क्या करने वाला है। हाँ फिर ये वो बात क्या है, ये कहा? कदर में लिखी हुई है, लौहे महफूज में लिखा है कि कौन काफिर जी रहेगा कौन मुसलमान होगा, जी जी ठीक ये है, तो मालूम है। मगर ये उनको एक पहले फ्री से विल, पता है। हाँ, ये फ्री विल इंसान को दे दिया गया कि ये क्या कर सकता है। अब पूछोगे कि फ्री विल क्यों दे दिया गया, ये तो इंसान पर ये करना हुआ, तो फिर तो इसका पहले से ही है। एक चुप रहो ना, पहले भी बोलने दो ना, बीच में जी बोलना। जी जी जैसे कि बताइए। और आगे वो क्या करने वाला है, तो वो एक दिन उसको कयामत के दिन दिखाया जाएगा कि तुमने ये किया, अपनी मर्जी से किया, तुम इसके जिम्मेदार हो पूरे, इसलिए कि उस दिन इंसान झूठ बोलेगा, उससे पूछा जाएगा कि आपने क्या हम्म, किया, आपने ये काम किया था। तो उस दिन भी हम्म, कौम बोल देंगे कि हाँ, उनके बीच में कोई नबी नहीं आया था। वो हम्म, झूठ बोलना शुरू करेगा, उस दिन भी, हिसाब किताब दिन भी, उस दिन उन लोगों को दिखाया जाएगा कि ये है तुम्हारा करनी। और यहाँ पर एक चीज की लगता है कि तुम महेंद्र पाल का बकवास सुन करके आते हो, ये तो कौन है? महेंद्र पाल का बकवास सुन के आते हो, तो देखो एक चीज हम नहीं बताते ये हैं। कौन है, नंदरपाल कौन है? यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। नहीं तो फिर अच्छा, यूट्यूब ठीक पर है, सर्च करेगा भाई, मैं तो जानता नहीं उसको, फिर ठीक। मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो आप? नहीं जानते हो ना, तो ठीक है, तुम तो ये सब रिसर्चर हो, तो तुमको तो जानना चाहिए ना वो कौन है। अरे अरे तो रिसर्चर है तो जिनसे बात करूंगा उनके बारे में जानूंगा ना, अच्छा, अब ठीक है, मेरे ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, मेरे ठीक है, आप ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ लेना, जाके देख लेना, खोज लेना। उसका आज ये से क्या, पहले कोई एक आज से पहले कोई मुझसे पूछता कि आसिफ से बात करके आ रहे हो क्या, एक ये मैं पहले बताता नहीं पहले पहले सुनो ना, जैसे कि वो महेंद्र पाल बोलता है ना कि इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो तो मुझे क्या पता, वो उनने आपको बोला होगा, एक मैंने तो मिनट, मैंने तो एक खुद वो सुना नहीं। सबको बोलता है, एक चुप रहो ना पहले, उसने उसने कहा कि इबलीस ने सबको सज मतलब मुझको कैसे अरे पता चलेगा चुप कि रहो ना आपने यार, मेरी बात नहीं की है? चुप रहो ना, बोलना बोलने देना नहीं है, बस इसी सबसे हम बात नहीं करते हैं किसी से। अरे तो फिर महेंद्र पाल की मुझे क्यों सुना रहे हो? अपनी बात बताओ ना, आप क्या बोलना हाँ चाहते हो ठीक है, मुझे सुनो, बताओ। अब मेरे ही सुनो, अब छोड़ो हटाओ, मेरे ही सुनो। सब वो आप मुझे महेंद्र पाल का सबसे, और हाँ, महेंद्र पाल एक की क्वेश्चन, बताओ। सुनो सुनो ना, पहले क्वेश्चन आया कि इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उसको भगा दिया वहां से। तो हम्म, उसने
अल्लाह को ये बाद में पता चला कि इब्लीस ने सजदा सजदा नहीं करना, वो ये कहता कोई सवाल इस तरह का आता है, तो उसको ये जवाब दिया जाता है कि इब्लीस उस वक्त सजदा नहीं करने वाला ये मालूम था, मगर वो फरिश्तों को दिखाना चाहते थे कि ये क्या है उसके मुंह पर, इसलिए कि वो फरिश्तों में से नहीं था, इसलिए कि वो बाद में झूठ बोल देता, और उसने सजदा नहीं किया, अपने फ्री विल से वो उधर गया, तब उसको कहा गया कि तुम शैतान, उसको बाहर निकाल दिया गया, खत्म किया गया उसको, इसलिए कि कयामत के दिन उस पर हुज्जत हो कि हाँ इसने अपने मर्जी से नहीं किया, ये नहीं कि वो झूठ बोल देगा उस दिन कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, समझा, ये होता है कॉन्सेप्ट। और टाइम और टाइम और टाइम, सुनो सुनो टाइम, एक मिनट रुको ना, एक मिनट प्लीज स्टॉप, जैसे कि टाइम और हाँ हाँ, इबादत करने के लिए, तुमको गुलामी करने के लिए, इबादत का मतलब क्या है पता है? इबादत है क्या इबादत? अरे यार कुछ भी हो, कुछ भी हो मतलब तुमको पता नहीं? नहीं मुझको पता है, लेकिन क्या पता है, क्या पता है? इबादत माने इबादत। इबादत माने इबादत, ये पता है, बस खत्म हो गया। हाँ तो और क्या होती है इबादत? अच्छा, इबादत का मतलब होता क्या है हमारे यहाँ इस्लाम में, कुछ पता है, कॉन्सेप्ट मालूम है? कुरान के हिसाब से जीना सही है, और भी कुछ है उसमें? मतलब कुरान के बाहर भी कुछ है? नहीं बाहर नहीं, बाहर नहीं, हम कह रहे हैं कि और भी होता है। बोल दिया ना कि कुरान में जो भी लिखा है उसके हिसाब से जीना इबादत उसके हिसाब से जीना, दीन पर जीना है। अरे तो दीन और इबादत इबादत कहते हैं गुलामी को, यानी कि आपको कह दिया गया कि आपको नमाज पढ़ना तो आपको पढ़ना है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ना लगे, हाँ तो ठीक बात होगी ना, है ना? भाई ये हुआ इबादत। और सबसे पहली बात की जो ये जो कह रहे हो कि अल्लाह ये देखना चाहते थे कि वो क्या करता है, तो तुम ये कह रहे हो कि हाँ समझ रहे हो, इसीलिए ना बोल रहे हैं कि हम जवाब दे रहे हैं, लेट मी स्पीक। तो उनको ये पता था कि यह क्या करता है, फ्री विल सिर्फ इंसान को ही मिला है, और जन्नत जहन्नुम सिर्फ इंसानों के लिए है, इसीलिए कि ये फ्री विल से जो चाहे कर सकता है, ये तो अल्लाह ताला उसने हमें अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया। अगर सारे लोग उसकी इबादत नहीं करते हैं, इबादत के लिए बनाया, इसका इबादत के लिए बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जबरदस्ती करवा रहा है, उसने तुमको फ्री विल क्यों दिया, फ्री विल क्यों दिया तुमको? क्यों दिया? इसलिए कि तुम करो या ना करो, ये बात तुमको अभी समझाए ना कि जन्नत जा यस अब आप आए सही, फिर आए, फिर कितनी देर बाद आप एक सही बात पर आए। क्या सही बात पर आए, क्या सही बात पर? हाँ वही बता रहा हूँ, देखो क्या सही बात पर आए अभी बताओ तो। ये कि उसने फ्री विल दी। फ्री विल दी, फ्री विल क्या होती है? हाँ फ्री विल का मतलब है कि हमारी स्वतंत्रता, हम जो चाहे। हाँ इसके लिए है जन्नत जहन्नुम, तुम इसलिए तुमको कहा। पहले सुन तो लीजिए, इससे दूसरा सवाल उठता है ना, तो ठीक है, जन्नत जहन्नुम तो बात की बात है ना, मेरे सवाल पहले के हैं, बात के नहीं है। नहीं जन्नत जहन्नुम भी रिलेटेड है इससे ना, इसीलिए पूछे, बोल रहे थे नहीं वो सवाल हम समझ चुके हैं, फिर से रिपीट करने से क्या फायदा है? जी मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर उसने हमें फ्री विल दी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें अपनी इबादत के लिए तो नहीं बनाया। अच्छा, इसका मतलब ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि माने उसने हम पे छोड़ दिया कि हम इबादत करें। अच्छा, फ्री विल से आदमी इबादत करता है कि नहीं करता है? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ तब ना आया यार रास्ते पर कि अब फ्री विल से आप इबादत कर सकते हैं, तो आप इबादत के लिए बने हो, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा। अरे वो तो बात की बात होगी ना। बात की बात है तो होगी ना, बात की बात है होगी, मगर बात की बात है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगी। सवाल ये है कि उसने फिर हमें हमें बनाया क्यों? अपनी इबादत के लिए कितनी बार बोले हम, कितनी बार बोले? हाँ तो फिर हमें फ्री विल क्यों दी? फ्री विल इसलिए दी ना कि तुम इंसान हो, तुम चूज कर सकते हो, और इसीलिए तो तुमको ये टेस्ट की जगह में रखा ना। तो चूज कर सकते, इसका मतलब है कि इसका हाँ तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे इबादत करो या ना करो, इसलिए तो देखो, हाँ तुम्हारे ऊपर है। और इसे सुनो ना, एक मिनट, हम समझ गए, इसमें और कुछ नहीं समझना, और समझ गए, क्लियर हो गया ये है? हम तय करेंगे कि हमें उसकी इबादत करनी है कि नहीं करनी है, उसने हमें अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया। उसने हमें, अच्छा इसका मतलब ये हो गया, जबरदस्ती की इधर उधर की बात जोड़ना, ये लॉजिक नहीं होता है। नहीं तो इधर उधर की बात का क्या मतलब? नहीं, जैसे कि मैंने कहा, इसमें तो पूरी साबित है ना कि तुमको अगर फ्री विल दिया गया। एक मिनट सुनो, शांति, लेट मी स्पीक, मेरे को बोलने दोगे? काम करवाने के लिए रखते हो। अरे मेरे को बोलने दोगे? हाँ दीजिए, बोलिए। फ्री विल इसलिए दिया, मैंने ये पहले भी कहा कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और इसमें अब ये बात कहां से ये प्रूफ हो कि इबादत के लिए नहीं बनाए? सबसे पहली बात कि सुनो एक मिनट, कि इबादत के लिए है पैदा किया, अब तुम करोगे तो अच्छा पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं अच्छा पाओगे।
तो यही उसकी बात ही नहीं सवाल, उसका मेरा तो सवाल तुमको नहीं है। तो ये बात की बात यहीं से रिलेटेड है ना, यहीं से तो रिलेटेड है। नहीं नहीं, है, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा ठीक है, वो तो ऑडियंस फैसला कर लेगी। हाँ हाँ ऑडियंस ही ऑडियंस करेगी ना, फैसला कर लेगी, हाँ ऑडियंस फैसला करेगी। हाँ इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे मैं हैं। भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी डालूंगा ग्रुप में। श्योर। हाँ जी जी हाँ जी, हाँ। जरूर जरूर, मैं तो चाहता हूँ कि आप डालें। हाँ, बात मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा डायलॉग हो कम से कम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए तो मैं तो एक पूरा का पूरा ओपन मंच ही बना रहा हूँ इस तरह के डायलॉग के लिए, उसमें सभी लोग आराम से मैं क्या बना रहा हूँ? जी मैं ग्रुप मैं एक खुला मंच बना रहा हूँ जो खुला सभी के मंच? ओपन मंच, मतलब इंग्लिश में बोले तो, हिंदी ठीक में है, बोले तो खुला मंच, और उर्दू में बोले तो क्या बोलेंगे, वो हम समझ गए, वो हम बोलने की जरूरत नहीं। आजाद मंच। हम समझ गए, वो समझ गए हम। अच्छा हाँ समझ गए, तो ठीक। तो एक ऐसा मंच बना रहे हैं जहाँ पे सभी धर्मों के लोग, अरे मतलब भाई वो हम समझ गए हैं, वो अच्छा बात। अच्छा अच्छा समझ गए, ठीक है। मैं सोचा कि मुझे और बताना है। तो ठीक है, तो तो वो बात की चीज है, तो अगर वो। हाँ मेरा सवाल हाँ बात का ठीक है है, ही ठीक है, नहीं। समझ गया, ठीक है, बताते हैं, वो बात की चीज है, मगर वो हाँ है तो। अगर वो अरे बाबा जी एक मिनट, जहन्नम में सुनो जाए, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना जंगल में पहले। जाए, मर जाए, जो हो जाए उसका, उससे मेरा कोई सवाल हाँ, नहीं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि वो बात की चीज है, हाँ तो फिर वो बात इससे रिलेटेड है ना, कि आप जो करोगे उसका फल है वहां पर। हाँ, अगर तो ऐसा फिर मतलब वो है तो यहाँ से इसका मतलब, रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? अरे अरे भाई इसका मतलब है कि उसने फिर ये सेट किया है कि जो जो करेगा उसको उसके हिसाब से मिलेगा, और बात तो हाँ, ये उसने दुनिया बनाई इसीलिए है। ना, कि तुमको अगर इबादत हाँ इबादत नहीं ये करोगे, नहीं हाँ करोगे इबादत, तो तुमको हाँ नहीं मिलेगा अच्छा, और करोगे तो अच्छा हाँ मिलेगा। अच्छा मिलेगा। अब ये जो उसमें अच्छा मिलेगा और बुरा मिलेगा, इससे हम्म। उसको क्या मिलेगा, उसने क्यों बनाया है ये वो सब? उसके उसको इसके कोई जरूरत नहीं ना, वो हमारे लिए हाँ है। तो फिर उसके लिए तो बेमतलब हो गई ना दुनिया ये। ये कैसे हो गया? अब उसको उसको तो हमारे लिए अरे बनाना था। अरे भाई उनने उसने इतनी मेहनत करी, उसने इतना सब कुछ बनाया, अच्छा, अब उसको एक मिनट, सुनो सुनो, तुम क्या ये क्या बोल रहे हो? वो मेहनत तो मेहनत बेमतलब करे। हो गया ना। मेहनत हाँ मेहनत इंसान करता है ना। अरे तुम भाई क्या? इंसान भी करता है, उसने भी तो की, उसने बनाया तो उसने मैंने भी खुद। की था। अल्लाह को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे बनाया? वो कि इशारा कर दे, कुन फयकुन सब बन जाए। अरे तो भाई इशारा करने में मेहनत तो लगती है ना, ऐसे करके वो कह देगा कुन हो जाएगा, उसके लिए टाइम और स्पेस नहीं है, सुनो ना, टाइम स्पेस अरे नहीं है। अरे भाई कुन बोलने में तो मेहनत लगती है कि कुन, तो अब इसका मतलब, ये अच्छा, यानी कि तुम कह रहे हो कि वो मुंह से कही गई चीज है। अरे कहीं से तो नहीं, इशारा करके। बोलने में मुंह की जरूरत पड़ती है ना। अरे भाई अंदर ही अंदर उसने सोची होगी। अच्छा, अंदर, यानी कि तुम ये अपने हिसाब से सोच रहे हो, कि जैसे तुम सोचते हो वैसे क्रिएटर सोच रहा तो आप क्या मतलब किसी दूसरे के हिसाब से है। सोचते हो ये क्या? समझने के लिए बताया गया, समझने के लिए। हाँ तो फिर समझने के लिए तो पूछ रहे हो आप। जैसे हम कहते हैं कि कोई मेरा दाहिना हाथ है, ये आदमी मेरा दाहिना हाथ है, तो क्या मैं वो मेरा दाहिना हाथ हो गया, उसके 5 उंगली निकल गए? ये वो कहने की बात है। वो समझने के लिए होता है, समझने के लिए। अच्छा अच्छा, तो वो खाली कहने की बात है, उसमें वैसे कोई मतलब अरे है वो नहीं। समझने के लिए होता है, समझने के लिए ये भी पकड़ना चाहिए ना, कहने की बात तो पकड़ लिया और इसको नहीं पकड़ा। अरे तो फिर समझ लीजिए ना कि अगर कोई कुछ अब करता कोई है समझेगा नहीं तो। तो मेहनत होती है उसमें, सीधी सी बात है, कोई कोई कुछ भी करता है मेहनत होती है, करने को ही मेहनत बोलते हैं। मेहनत मतलब क्या करना। एक मिनट, तुम एक मिनट, इसीलिए इसीलिए मैंने पूछा था कि जाके कुरान पढ़ो, जानकारी लो, उसके बाद बात करो। अरे भाई बता तो दिया, कुरान क्या ये बोलती है कि हाँ। करने को मेहनत नहीं बोलते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है नहीं, कुरान में मगर क्या? हम ये तो कह रहे हैं कि अल्लाह के बारे में कुरान क्या कहता है, कितना जानते हो उसके बारे में? हाँ तो अल्लाह के बारे में जो बोलता है उसमें जब हम सवाल करते हैं तो वो झूठ निकलता है। झूठ कहाँ निकलता? कौन सा जवाब तुमको झूठ निकला? किसने जवाब दिया जो झूठ निकला है? इसका तो जवाब ही नहीं निकला, झूठ तो कौन, छोड़ो, किसने? अगर जिसने जवाब दिया है, जिसने जवाब दिया है वो झूठ निकला, वो तुम बताओ ना, कौन सा जवाब दिया था जो झूठ निकला? हाँ यही कि भाई अल्लाह ताला का क्या मतलब है ये दुनिया में लाने का, आप रोज का हाँ, जवाब तो दें। ये तो ऑब्जेक्शन हो गया ना एक तरह से। अब क्यों क्रिएटर जो ऑब्जेक्शन चाहेगा नहीं है? बनाएगा। बिल्कुल अच्छा, भाई एक भाई, मिनट, हम बताते हैं कि अरे क्रिएटर। चाहेगा लेकिन मतलब से चाहेगा ना, बिना मतलब से चाहेगा क्या? वो क्या इंसान चाहत बिना नहीं है, मतलब के होती है क्या? वो इंसान नहीं है जो तुम अरे लोग ये कोई सोच भी रहे हो, हो। चाहत बिना मतलब की होती नहीं है, इंसान हो चाहे इंसान का बाप हो, कोई भी हो, बिना चाहत के कोई चीज स्टार्ट नहीं देखो होती। देखो देखो, मटेरियलिस्टिक चीज से ऊपर है वो, समझे? अरे किसी से भी ऊपर हो, अगर कोई कुछ भी करता है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो आदमी अच्छा, हो, एक चाहे मिनट, वो सुनो सुनो इंसान हो, सुनो सुनो कोई भी हो, सुनो सुनो, अल्लाह वो आदमी बेमतलब से करता है, अल्लाह सीधी सी आदमी को बात है। बनाने वाला है, समझे? हाँ तो ठीक है। समझे? उसको ये सब हाँ चीजों की जरूरत नहीं है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा, क्या अरे खाएगा नहीं खाएगा। तो फिर इसका मतलब हो गया कि उसने बिना जरूरत किया, माने बिना, हाँ, इसका तो मतलब ये तो ये हुआ। तो बेवकूफी है ना, कि इधर के बात उधर जोड़ दिया, उधर के बात इधर जोड़ दिया।
ये तो आदमी को इरिटेट करना हुआ जवाब देने के बाद, ये ऐसे कैसे हो गया, फिर से पूछ लिया वही बात। अरे भाई या तो आप कोई काम मतलब से करोगे या बेमतलब करोगे। तो हम तो इसमें कह रहे हैं ना हाँ। कि मैं इंसान ना हूँ, मेरे को भूख लगती है, मेरे को नींद आती है। अब तुम तो कहोगे कि ये अल्लाह तो ताला को नींद आती है क्या, तुम ये पूछोगे, पूछोगे कि नहीं मैं पूछोगे? नहीं, मैं क्यों पूछूंगा। ठीक है, आयतल कुर्सी में एक आयत है, उसमें लगा हुआ लिखा हुआ कि अल्लाह को नींद नहीं आती है। वो आप पूछो। नहीं नहीं ठीक, हम जवाब दे रहे हैं, तुमको नहीं पता इसीलिए जान लो। मैं अरे नहीं भाई, मैं उस तरह के सवाल ही नहीं करता। नहीं नहीं मैं तो वही ठीक है, कहता हूँ जानकारी ले लो ना, तुम लोग तो सीकर और मैं रिसर्चर हो ना। नहीं नहीं, लेकिन नहीं तो मैं सुन लो, मुझे सुन ले, लेट मी स्पीक, जैसे बोलने दो, जैसे कि अरे भाई आप अल्लाह, कुरान एक मिनट मैं सुनो कुरान सुनो, ठीक, बताऊं। हम समझ गए सवाल, सवाल रुको ना, पहले हाँ, सुन लो इसको। अरे आयतल मुझे कुर्सी पढ़े हो? आयतल कुर्सी का तर्जमा पढ़े अरे हो? मुझे इस बात आयतल पे कुर्सी का तर्जमा पढ़े हो? आयतल कुर्सी का, मुझे इस बात पे आयतल कोई कुर्सी का तर्जमा पढ़े हो? आयतल सर कुर्सी का, सर वो आयतल सारे कुर्सी का तर्जमा पढ़े हो? सर वो सारे दिन आयतल सर कुर्सी का तर्जमा पढ़े हो? आयतल कुर्सी का तर्जमा पढ़े हो? सर वो कभी ना सोता हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उसको तो मैं ये कोई लिखा है, ये लिखा है उसमें कुरान में। लिखा होगा, लेकिन लिखा मैं उसको होगा पढ़ता नहीं, हूँ। लिखा है। अरे लिखा भाई होगा नहीं है। और तुमने अरे नहीं भाई पढ़ा तो ये तुम्हारी गलती है, लिखा होगा ऐसे तो बोल रहे हो, लग रहा है कि पूरा पढ़ के आए हो। अरे भाई बता तो दिया मैंने, मुझे उस बात पे कोई लेना देना ही नहीं है ना। लेना मैं देना नहीं है तो मुझे फिर क्या जरूरत है, मुझे लेना क्या देना जरूरत है, हाँ, दूसरे को इरिटेट कर तो रहा है। उसके हाँ तो साथ लेना सवाल देना ये था। नहीं है तो फिर क्या जरूरत है उसके अरे पीछे पड़ने सवाल है, का। अब तुम बोलोगे कि अल्लाह ताला के पैर हैं कि नहीं है, भाई मेरा सवाल नहीं है उसमें, हाँ मुझे तो क्यों लेना देना। तुम तो ये कह रहे हो ना कि करने में मेहनत लगती है। हाँ तो ये सीधी सी बात है कि अगर कोई भी कुछ करता है तो मेहनत लगती है। यहाँ से यहाँ मुझे कुछ भी करके दिखा दो जिसमें मेहनत नहीं लगती हो तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। अच्छा मेहनत ठीक है, तो तो मैं हम ये मानूंगा। हम ये पूछते हैं कि इंसानों को मेहनत लगती है कि अल्लाह को मेहनत लगाने की जरूरत है? हाँ, अल्लाह को भी लगेगी, कोई भी कुछ भी कोई, करेगा अच्छा तो ठीक है, उसको अल्लाह अल्लाह टाइम और स्पेस के अंदर है या बाहर है? अंदर ही होगा, बाहर कैसे होगा। कैसे कैसे? अरे कोई चीज है तो अंदर ही होगी ना, बाहर कैसे अल्लाह, होगी। अच्छा तो कुरान में तो ये लिखा है कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। अरे वो तो भाई एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता होता नहीं दुनिया में कोई भी। एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं होता। हाँ नहीं होता। मगर वो हाँ टाइम और तो स्पेस में तो होता है ना, वो टाइम और स्पेस में तो होता है। हाँ तो मैं तो कह तो रहा हूँ फिर अल्लाह अगर, ताला भी अल्लाह ताला ठीक भी है, टाइम और स्पेस में वो ही तो होगा, एक अगर है बात को नहीं समझे, बात को नहीं समझे तुम ना, जैसे कि, है तो वो भी टाइम और स्पेस में होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। नहीं, जबरदस्ती है, जबरदस्ती है, जो कुरान में है ही नहीं, तुम जबरदस्ती ठूसोगे, हम बोलेंगे परमात्मा ये बैठा हुआ है नहीं तीसरे लोग पर तो। हाँ कुरान में नहीं है वो बात, ठीक है, मैं उसकी थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, लेकिन कुरान में नहीं है तो फिर ये बात हम कैसे सच्चा माने? हाँ तो अब सवाल यही है कि कुरान में लिखा है, इस बात से कैसे सच्चा मान लें। हाँ ठीक है, तुम मैं वैसी एक किताब बना लाओ। मैं लिख दूँ एक किताब में कि भैया सब कुछ टाइम और स्पेस के अंदर ही होता है, अल्लाह हाँ तो ताला ठीक है, ने जो मोजा लिखा है। मोजा मोजा दिखाओ, हम मान लेते हैं। अरे तो कुरान ने कौन सा मौजूदा दिखा दिया आपको। कुरान खुद मोजजा है, वो खुद एक कैसी मोजजा कैसी है। बात है। अरे कैसे अरे कैसे वो कैसी बात है। एक जिंदा मोजजा है, जिंदा। अरे फिर कैसे एक एक मौजूद दिखाओ जो आपने देखा हो। वो कुरान को देख देख करके भी समझ में नहीं आया। अरे आपको बताओ ना, आपको क्या दिखा, आप तो खाली फॉलो कर रहे हो ना कुरान को। हाँ फॉलो कर रहे हो, करते रहेंगे इंशाल्लाह मरते दम हाँ तक। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपकी इच्छा है, आप तो करो इच्छा ना। नहीं, इच्छा नहीं है, वो सच है, मैंने जितनी भी रिसर्च की मेरे को यही हाँ सच्चा लगा। ठीक है आपकी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, ये मेरी शौक है, मेरा शौक है, मेरे को कोई सोने का पहाड़ भी दे ना, तो भी मैं तो इस्लाम के आगे मेरे को लगता है कि वो बेकार हो जाएगा। तो फिर जब मैंने इच्छा बोला तो फिर आपने मना क्यों किया, शौक को ही इच्छा बोलते हैं। हम्म। चलो हाँ तो मेरे पास, तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ये फ्री विल मिली कि तुम दीन पर, दीन के नजदीक आओ। हाँ तो फिर आपको मना नहीं करना था ना, जब मैंने बोला आपकी इच्छा है तो आपको हाँ करना था ना कि हाँ हाँ मैं कर रहा इसको था, हाँ मैंने करूंगा। रिसर्च भी की ना, मैं रिसर्च भी करता हूँ कि वाकई ये सच है या नहीं। मैं ये करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि वाकई सच्चाई कितनी है, तो मैंने देखा तो इसमें तो मेरे को सच्चाई से एकदम, मेरे ये तो सरप्राइज हो गया, आई एम रियली शॉक्ड। नहीं कौन सी सच्चाई दिखी आपको, जरा एक आप सच्चाई मुझे दिखा एक दीजिए सच्चाई दिखा दे हम। जो आपको दिखी हो। अच्छा दिखी है एक, अच्छा ठीक है, नहीं, अच्छा दिखी तो बताओ ना, दिखी हो। पढ़ी है ना? कुरान की बात है ना? हाँ चलो बताओ चलो नहीं नहीं, बताते, अच्छा कौन कुरान, सी सच्चाई पढ़ी जो आपने देखी भी हो। अच्छा देखी भी हो, मगर वो अगर वो हिस्टोरी में भी मिल जाए तो? नहीं नहीं तो सामने देखनी चाहिए ना, हिस्टोरी तो हिस्टोरी नहीं नहीं, है, अगर वो हिस्टोरी क्या हिस्ट्री है। में भी मिल जाए तो कभी तो देखेगा ही ना वो। नहीं नहीं वो तो गलत भी हो सकती है, हिस्ट्री तो आदमी अच्छा देखता मेरे है। मेरे देखने की बात है। हाँ तो सच्चाई तो मैंने देखो मैंने देखा। देखा कुरान को, उसको पढ़ा, हाँ उसको समझा, उसको देखा तो देखा, महसूस भी किया। अब कुरान में एक बात बस। बताओ ना, कोई ऐसी कोई एक बात बताओ कि क्या? जो आपने जिसको आपने अनुभव किया हो अनुभव और वो किया हो? सच्चाई हो। हाँ मतलब सच्चाई आपने हो? अनुभव किया हो। हाँ यानी उस, आपने अनुभव किया हो, दूसरे का अनुभव नहीं बताना, अपना बताना। मेरा बताएं हम। हाँ उसमें लिखा, बताइए। उसमें लिखा और है कि, और वो मौजूद होना चाहिए, मतलब तो मौजूद
अच्छा अच्छा, मौजूद भी होना चाहिए। हाँ भाई, भाई तो उसी से तो आप मानोगे ना कि ये सही बात है, नहीं तो आप अच्छा ऐसे ठीक है मानोगे। ठीक है, और अगर बता दिया तो? हाँ बता दिया तो फिर बढ़िया बात है, बढ़िया बात है फिर ना, तो चलो ठीक है, चलो फिर ठीक है। फिर हम तो बताते मानने हैं। वाले हैं। उसमें हाँ लिखा बताइए। है कि कुरान में इंसान को बनाया जमे हुए खून से, क्लिंग से, ये अलका से। तो ये तो बात सच्ची साबित हो गई। जमे हुए खून से। खून के लोथड़े जमे, वो अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग वर्ड आता है, मगर वो उसका असल वर्ड है अलका। नहीं मुझे हिंदी में करके बताओ ना, क्या बता रहे हो। अलका मतलब होता है क्लिंगिंग क्लॉट ऑफ ब्लड, इंग्लिश में। नहीं नहीं, मतलब खून हिंदी की में, बूंद। हिंदी में खून का लोथड़ा समझ लो। तो खून का लोथड़ा कि खून की बूंद। वो तो आप जाके पढ़ सकते हो डिटेल में उसको। नहीं नहीं, मैं डिटेल में नहीं नहीं, पढ़ूंगा तो डिटेल पहले आप ये में बताओ ना मुझे। मेरे से क्या पूछने की जरूरत है? तू कोई पढ़ सकता है तो मेरे से क्यों पूछेगा? अरे तो भाई वहाँ तो खून का तो लोथड़ा मैंने लिखा है, बताया ना, तो मैंने बताया ना इंग्लिश में क्लिंगिंग, तो मास, तो माने आप मास की बात कर लीच रहे हो, लाइक, मास। लीच लाइक सब्सटेंस। तो ये बात तो हो गई ना साबित कि हाँ भाई इंसान को बनाया खून के लोथड़े से, ये बात सही साबित हुई आज। नहीं, कैसे साबित होगी सही। साइंटिस्टों ने इसको अप्रूव कर दिया। डॉक्टर कीथिल मूर का नाम सुना है? थैलीमूर का नहीं, थैलीमूर ने तो ऐसी कोई बात नहीं बनाई कि कोई खून ओह, के लोथड़े मैं बनाए। भेज दूंगा, उसका वीडियो भेज दूंगा मैं। नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं वो एविडेंस होगा ना कि वो तो वीडियो में बैठ के बोल रहा है ना, वो ऐसे तो नहीं है कि कोई किसी ने कह दिया। अरे भाई जब दो आदमी सेक्स करते हैं उसमें खून का लोथड़ा कहाँ जाता है बच्चा पैदा करने में, ये मैं पूछ रहा हूँ। उसको जब इसमें बताया गया ना कि इसमें कुरान में ये भगवान की लिखा है। बात करते हैं। और भी हाँ साइंटिस्ट है, मगर केथल मूर का सबसे नाम ऊपर आ जाता है, इसलिए कि अरे वो। भाई अरे भैया स्पर्म से, ये तो हमने भी साइंस पढ़ी है, अगर साइंस की बात कर रहे हो, कि जब आदमी और स्त्री सेक्स करते हैं तो स्त्री का अंडाणु और आदमी का शुक्राणु एक दूसरे से मिलकर बच्चा पैदा होता है, इसमें माँ का लोथड़ा कहाँ से आ गया। ये इम्ब्रियो की बात बोल रहे थे हम। क्या बोल रहे थे हम? इम्ब्रियो। नहीं तो आप बात जो नहीं कह रहे समझा, हो बात आप बात ने, ये। एक मिनट चुप रहो, समझा नहीं बात को ना। हाँ हमने बताइए। कहा अब इम्ब्रियो, कहते हैं इम्ब्रियो के बारे में बात की मैंने। मैंने ये इंद्रियो नहीं मतलब कहा, क्या। मैंने ये नहीं हाँ कहा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मैंने कहा कि इम्ब्रियो क्या होता है। इंद्रियो मतलब इंद्री तो ये जैसे लिंग को इंद्री बोलते चलो, हैं ये अच्छा, लिंग को इम्ब्रियो बोलते हैं, अच्छा। हाँ। अच्छा, कहाँ लिखा है ये? नहीं मैं तो ये हिंदुओं के हिसाब से बता रहा हूँ, हिंदू वाली किताबों में तो हिंदू, हिंदू को इंद्री छोड़ो को ना, लिखा तुम गया। तुम अपना देखो ना कि तुम कितना नॉलेज है तुम्हारे नहीं तो मुझे नहीं पता ना, अब पास। कुरान में नहीं लिखा पता है है, तो नहीं मैं। पता है, नहीं पता है, अच्छा नहीं हाँ पता है। हाँ तो नहीं पता तो इसीलिए पूछ पहले रहा हूँ आपसे। पहले पता करना चाहिए ना कि अब हम अरे कौन है, क्या है, मुझे कितना मेरे को नॉलेज है, अब फट से आगे अरे पूछने के लिए। अरे तो कोई पूछ रहा हूँ ना, आप इंद्री किसको बोल रहे हो। इंद्री, आपने तो इंद्री मैंने हाँ नहीं बोली, मैंने इम्ब्रियो बोला, इंग्लिश में बोला इम्ब्रियो। तो उसका हिंदी मतलब बता दीजिए, मैं हिंदी, बताता हूँ। हिंदी का मतलब इंद्री होता है भ्रूण। भ्रूण कहते हैं उसको, भ्रूण। हाँ ओके ओके, तो आप ये अच्छा, बोलो तो कि यानी कि इंद्री इंग्लिश में एजुकेशन नहीं लिया कभी? नहीं नहीं, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, नॉर्मल मतलब कि सा। कुछ तो आता होगा ना पढ़ना लिखना? हाँ हल्का फुल्का आता है, लेकिन मैं हल्का बता रहा हूँ फुल्का आता है। इसका नहीं, मैं इसकी हाँ, तो मीनिंग फिर जानता फिर तब फिर तो कैसे, आपको। फिर कैसे अपने आप को रिसर्चर होने का दावा करते हो? अरे भाई मुझे हिंदी अच्छी आती है, आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में अब आराम अब आराम से अब बोले। हिंदी, अब हिंदी ये नहीं हो गया, अब इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं नहीं, अभी सारी किताबें हिंदी में ट्रांसलेट हो जाती है, अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने ट्रांसलेट हो की है। जाती है ना, ट्रांसलेट हो जाए, हाँ अगर मान लिया जाए कि कोई अमेरिका गया, वहां पर क्या हिंदी में बात करेगा आदमी? नहीं वहाँ वहाँ भी है हिंदी में बात करने वाले, अगर उनसे मान लिया, ट्रांसलेट भी अगर होता अगर मान लिया जाए कि मैं गया है, और कनाडा। ट्रांसलेटर बात रख सकते हैं ना भाई, मैं ट्रांसलेटर बिल्कुल रख ट्रांसलेटर, सकते हैं। अब हम रोड पर चल रहे हैं, किसी से पूछना है कि भाई मेरे को ये पार्क स्ट्रीट जाना है, किधर से जाएंगे, तो हम क्या उससे हिंदी में बात करेंगे? नहीं उतनी इंग्लिश आती है। उतनी आती है? हाँ उतनी आती है। हाँ, तो यही हम पूछ रहे थे ना कि कुछ तो आता हाँ होगा तो ना। हाँ तो बताया तो कुछ ही आती है, पूरी नहीं आती। आपने हो सकता है कि इंग्लिश में पीएचडी कर रखी हो, नहीं इसलिए नहीं, आपको मैंने कभी दावा नहीं किया, मैंने, मेरे को आता है, बस ये कहते हैं कि हाँ नहीं मेरे तो को आता नहीं है। तो फिर नहीं तो मेरा फिर आप एजुकेशन इंग्लिश, फिर मेरे एजुकेशन स्कूलिंग इंग्लिश में हुआ था। हाँ तो मेरी भी क्रिश्चियन, हुई है क्रिश्चियन के बीच में, क्रिश्चियन के स्कूल में पढ़ते थे हम। जी तो मेरी तो हिंदी में हुई है, इसलिए मुझे हिंदी अच्छी से आती है, जैसे आपको इंग्लिश आती होगी ठीक है हिंदी ठीक में है। अच्छी आपने नहीं है। ये कहा कि क्रिएटर और क्रिएटेड को आप मिक्सअप कर रहे हो। नहीं क्रिएटर को और किसको क्रिएटेड, नहीं मिक्सअप क्यों करेंगे, आप ही बोल रहे हो जैसे जब आपने आपने बोला कहा क्रिएटर। कि एक पत्ते की तरह दूसरा पत्ता भी हो जाता है। हाँ आपने बोला कि मगर इंद्री आप और माइक्रोस्कोप से देखोगे, आपने एक मिनट, कहा एक आपने चुप इंद्री रहो ना, और चुप रहो ना, चुप रहो ना, माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो दोनों में डिफरेंस होता है। हम्म, तो फिर वो एक जैसा कैसे हुआ? हाँ तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। गिरा तो नहीं, और पत्ता गिरा तो नहीं पत्ता दोबारा। पत्ता एक बार गिर के खत्म हो जाता है, फिर पत्ते का एक लाइफ है, लाइफ स्पैन है। हाँ
और पत्ता टाइम और स्पेस के बीच में है, उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चाहिए, ये करना होगा एटमॉस्फेयर में। हाँ तो भैया ये लिखा ही पत्ता है। एक प्रोसेस है, पत्ता एक चीज है हाँ जिसको हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मगर अल्लाह वो है ना जिसको हम देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सोच सकते हैं। तो फिर कैसे पता चला कि वो है? उसकी बातें से, उसकी कुरान की किताबों से। हाँ मतलब एक आदमी ने उसमें अच्छा लिख एक दिया मिनट, होगा। चलो इसको छोड़ दो तुम, ये तो मानते नहीं ना हो। अगर हम नेचर को देखें, तो नेचर को हाँ देखने के बाद ये तो पता चलता है कि इसको बनाने वाला कोई है। हाँ कोई है, ठीक है, कोई ना कोई होगा। कोई है, तो ये बात। हमको हाँ साबित करने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह मौजूद है, ये इंसान के हाँ नेचर में बैठा हुआ है, हाँ हाँ नेचर तो में। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन उससे ये भी नहीं साबित होता कि अल्लाह कैसा है। नेचर देखने से ये नहीं साबित होता कि अल्लाह जैसा कोई नहीं होगा, कि अल्लाह का कोई मतलब नहीं होगा। ये सब कहाँ बात दिखती है नेचर को देख? कुरान में लिखा है लैसा कमिस्लिही हाँ शैउन कुरान में लिखा है ना, कुरान की भी आ तेरी के। जाती है हर बार। तो फिर हाँ एक मिनट देखो, बाइबल की वेदों की, इनमें लिखा बाइबल रहता है। बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में तो कोई लिखा है, एक मिनट कोई चुप रहो, प्रूफ, चुप रहो, कोई चुप। प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ कोई नहीं है, प्रूफ हम नहीं देते है। हैं प्रूफ ना, देखो ना तुम, जैसे कि ठीक है ठीक है बाइबल में ठीक है लिखा ठीक है। है कि इंसान को अपनी इमेज पर पैदा किया है, उसमें ये बात लिखा है। वो तो हाँ बोले। उसमें ये बात हाँ लिखा हुआ है। हाँ उसमें भी लिखा है। और उसमें ये लिखा हुआ कि गॉड इज लव, उसमें लिखा है गॉड इज लव, सुनो ना, उसमें लिखा है हाँ गॉड उसमें इज लिखा लव। हुआ। हाँ फर्स्ट उसमें लिखा हुआ। फर्स्ट एपिस कहा, अच्छा तुमने पढ़ी उसको? हाँ मैं सुनते रहता अच्छा हूँ ना तुमने आपकी। तुमने कहा कि हाँ लिखा है, तो तुमने हाँ पढ़ी होगी तब ना, हाँ हम यहाँ मिला रहे हो। अरे तो सुना ना पादरियों से। कौन, तो किस भैया पाद वो अच्छा झूठ थोड़ी बोल पादरियों रहे होंगे। पादरियों से सुना है? फिर हाँ तो वो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। अच्छा किस, अच्छा तो उस तो हवाला दिया होगा किस एपिसोड ऑफ जॉन में अब लिखा है वो? अब जैसे आप कुरान के बारे में बता रहे, तो आप झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे। झूठ थोड़ी मैंने ना ऐसा बोल नहीं रहे, कहा। अच्छा अगर हम झूठ ही भाई बोले तो? भाई मैं, हाँ तो अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप जाने भाई, मैं तो आपको जानता हूँ तो ना। फिर पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? हाँ तो फिर मेरी तो बात आपसे हो रही है ना, अभी तो हाँ मुझे तो आपकी बात करनी इसमें है। तो बेमतलब हो जाएगा ना कि हाँ भाई तो पढ़ के आना नहीं चाहिए होगा ना था। बेमतलब से। तो नहीं फिर ये नहीं पढ़ होगा। के आना चाहिए था ना कि हाँ भाई नहीं जिससे नहीं बात करने जा ये रहे नहीं हैं वो होगा। सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका अरे पता चलेगा जब पढ़ के आदमी अरे जाएगा। अरे भाई मुझे ये बात जाननी नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो फिर ये थोड़ी मतलब है इससे इसका। क्या मतलब होगा इस डिस्कस से? हाँ इस डिस्कस का एक मतलब होगा ना, वही मतलब ना। हाँ, दूसरे का मेरा टाइम मतलब टाइम वेस्ट करवाना है बस। नहीं वो तो हाँ आपका जी मतलब है, जी, लेकिन मेरा मेरा नहीं, मेरा मतलब नहीं है, मेरे पास टाइम रहता तो हम उसी दिन बात करते ना, मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं इसलिए नहीं नहीं करना तो है। मेरा मतलब तो मैं जानता हूँ कि आपके जैसे लोगों को ये क्या काम है, दूसरे को सिर्फ उलझाना इधर उधर की बात करके, वो मैं जानता हूँ। मतलब आप अगर जानते हो, वैसे मुझसे पूछ रहे हो, तो मेरा ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन नहीं हाँ नहीं, अगर वो हम जानते हो जान तो चुके हैं आप बहुत, अगर नहीं। इससे पहले मैं बात किया हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी पहली बार है। नहीं मुझसे तो पहली बार ही बात हुई है। आपसे ना हुई है, और लोगों की बात कर रहे थे हम। तो और लोगों का और लोग जानो, उनको और मैं लोग पूछूंगा जाने कि तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं पहले बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं है मेरा। तो वो तो मैं भी पहली बार बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से, ठीक है, आपको मगर हमको, आपको बताइए कि 50 लोगों से कम मैं मुस्लिमों से बात करता तो हूँ, ठीक आपको है, पता नहीं आपने बताया। एक आदमी का भी तो नाम नहीं बताया ना। नहीं एक आदमी का दो जुनैद बता दिया, अब इससे क्या है? बिजनेस बता दिया। जुनैद जुनैद जुनैद, अच्छा। जुनैद है, एक आमिर है, और कितने बता। तो हम कैसे मान ले कि ये सच्चाई है? अब आप किसी का भी नाम ले लोगे। तो फिर इसीलिए तो ये बात तो मैं ठीक है, आपको आपने किसने जिससे बात की है ना, ये जिसने, बात तो मैं आपको पहले ही बता रहा था ठीक कि है, मैं उन लोगों का आप नंबर दे सकते कि हो, मैं किसी का नाम भी नहीं नंबर लूंगा। दे दो, मैं बात करके पूछ लूंगा उससे कि हाँ भाई आप सच बोल रहे हो कि नहीं। हाँ ठीक है, मैं आपको जुनैद का नंबर दे देता हूँ। ठीक है, दे देना, ओके। और सबसे पहली बात और कि, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग ही भेज देता हूँ आपको, हाँ आपको ठीक है, सबूत कोई के बात नहीं, साथ। कोई बात नहीं। भेज दो ना, फिर तो हाँ हाँ मान हाँ लोगे। हाँ, है, क्या मान ये फिर लोगे? तो मान, ये कि मैंने उनसे बात की है, हाँ मान कि मैं लेंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक एक हाँ होगा, तो मगर 50 आदमी तो मेरे को नहीं लगता है। अरे भाई 50 में ना, आपने पूरे पहले मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम समझ गए, मैं समझ गया। मोबाइल तो अभी 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 2-3 साल, दो तीन ओहो, चार साल से मोबाइल मेरे पास आया, उसके पहले मोबाइल नहीं था ना तो फिर कैसे मेरे होता पास। था? हाँ तो फिर तो खाली बातचीत करते थे ना हम, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, ताकि आपको नहीं सबूत नहीं, मिल सके होता कि है, वो होता है, इंसान। वो रिकॉर्ड होता था वो कैमरे से। नहीं कैमरे से होता होगा, पर भैया मैं इतना अमीर नहीं ना कि कैमरे भी रखता, मेरे पास नहीं था ना। और फिर ये ऐसे ऐसे बात होती थी, क्योंकि मैं 10-11 साल साधु भी रहा हूँ इन चक्करों में। तो जिस समय साधु रहते थे उस समय पैसे तो होते नहीं थे जेब में, तो ना कैमरा होता था ना मोबाइल होता था, बस खाली बातचीत। जैसे कि नहीं, घूमना फिरना हम पहले ये तो कुछ नहीं कहते था। हैं कि क्रिएटेड, हम्म। आयतल कुर्सी का तर्जुमा पता है? नहीं मुझे नहीं पता ना, हाँ आप उसमें मुझे लिखा है, हिंदी में, आप उसमें मुझे हिंदी में बता दो,
हिंदी में बताओ तो उसमें समझ पाएंगे। उसमें लिखा है कि ना तो अल्लाह को नींद आती है और ना ही ऊँघ आती है। वो तो एक ही बात होगी, जब नींद नहीं आती तो नींद कैसे आएगी? तो इसीलिए तो बताना है ना कि वो किसी की तरह नहीं है वो। हाँ हाँ, अरे वो भाई इन भाई, वो उसके अरे तरह हम अरे सोच नहीं सकते ना, वहां तक अरे आप भाई, सोच नहीं सकते अरे हैं। अरे भाई, ये बात कैसे माने कि वो सोता नहीं है? बात तो ये है ना, आप फिर बोलोगे कुरान में लिखा है। अच्छा, तो यानी कि मान लीजिए कि अगर क्रिएटर क्रिएटर बनाया है और अगर वो सो गया तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? ऑटोमेटिक, जैसे आपका दिन है ऑटोमेटिक? दिन। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटिक होगा। नहीं चल रहा है ये। अरे भाई, आप रात को सो जाते हो, मोबाइल आपका काम करता रहता है कि नहीं करता रहता? मोबाइल की बात अलग है ना, मोबाइल को तो हम इस कंट्रोल कर रहे हैं ना। इस हिसाब से तो आदमी आदमी ज्यादा बड़ा क्रिएटर हो जाएगा अल्लाह ताला से। अच्छा तो अगर ठीक है, उसको एक मच्छर बना के दिखा दे इंसान। अगर एक अगर उसको इंसान साइंस एक वगैरह मच्छर पता बना है। के दिखा दे ना, एक इंसान एक हाँ मच्छर बना के दिखा दे। हाँ, तो बनाता तो है। कौन अगर बनाता मैंने, है, कौन बनाया है? हाँ वही बता रहा हूँ, छत पे पानी रख देना और उससे मच्छर लोग पैदा हो ओहो, जाएंगे, उड़ने मच्छर लगेंगे। पैदा हो जाएगा। ये नहीं हाँ है कि हाँ वो बना रहा है। हाँ, तो बना तो रहा भाई, ठीक है, बना तो मच्छर रहा। को अगर ये बात है तो मच्छर को आप थोड़ा अरे साइज में बड़ा अरे करके दिखाओ ना। अरे भाई, अल्लाह ताला ने भी ऐसे बनाया होगा। अल्लाह ताला भी मच्छर को एकदम से बड़ा करके दिखा दे, वो भी तो वो वो तो धीरे धीरे वो बढ़ा वो रहा है। जरूरत नहीं है, वो जानता है कि बैलेंस खराब हो जाएगा यहाँ का, और तुम्हारे हाँ तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, हाँ आप ये कर दो। तो फिर जब आपको पता है कि बैलेंस खराब हो जाएगा, तो आदमी को मत बोलो ना कि एकदम से बड़ा करके दिखाओ। तो आदमी ये खुद से बना के दिखाएगा। ये तो आदमी चैलेंज कर रहा है ना कि वो ये बना सकता है, तो हमने कहा कि बना के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। हाँ, तो बता तो कि क्या क्या आदमी बना देता है मच्छर? अगर अगर चैलेंज इतना हो रहा है तो बोलना तो हाँ क्रिएट करके दिखाना चाहिए। हाँ जब हाँ, इतना बड़ा बात बोला है कि हाँ भाई आदमी बना देता है, वो हाँ। पैदा हो रहा है, पैदा होना और बनाना फर्क है। अरे भाई, तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने भी पैदा किया होगा, बनाया नहीं होगा तो फिर? फिर अल्लाह ताला ने पैदा किया कि नहीं किया? हाँ, तो फिर नहीं किया, तो इसलिए तो फिर आपने कहा ना कि क्रिएटर हुआ कि नहीं हुआ, क्रिएटर हुआ कि नहीं हुआ वो? हाँ, फिर नहीं हुआ ना। अगर अगर आप इस बात को क्रिएटर बोलोगे तो फिर वो क्रिएटर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, बैलेंस क्रिएटर नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? भाई, तो आप ही शब्दों को चेंज कर रहे हो ना, मतलब आदमी बनाए तो वो क्रिएशन नहीं है। अल्लाह आदमी ताला ने ने कहाँ बनाया तो बनाया? क्रिएशन है। आदमी ने कहाँ बनाया? मैंने कहा कि मच्छर का साइज बड़ा करके दिखाओ। तो इंसान तो नहीं, उसका साइज बड़ा करके पर करने में अरे तो ये नहीं अल्लाह हुआ। ताला को बड़ा करवा के दिखाओ ना मच्छर का हाँ तो साइज। उसने तो बना के दिखा दिया ना मच्छर, तुम उसको छोटे से हाँ, बड़ा नहीं कर पा रहे हो। कहाँ बना के दिखा दिया? आपके सामने बनाया हाँ तो है ना। किसने किसने बनाया मच्छर? हाँ, तो क्रिएटर ने बनाया है। मच्छर कैसे बना? अरे क्रिएटर ने बनाया है। क्रिएटर ने बनाया ना? हाँ अच्छा तो फिर अल्लाह ही ने बनाया, तो फिर ये तो तुम मान रहे हो ना? ना, नहीं नहीं, कुरान के अल्लाह ने नहीं, क्रिएटर ने। क्रिएटर ने? कुरान, अच्छा, कुरान के हाँ अल्लाह, अल्लाह ही क्रिएटर है? नहीं नहीं, अल्लाह क्रिएटर नहीं तो है, कौन है, कुरान में परमात्मा है? क्रिएटर, केवल क्रिएटर, क्रिएटर, केवल क्रिएटर तो क्रिएटर। अच्छा, यानी कि अरबी में एक वर्ड आता है खालिक। नहीं, अब वो तो आप खालिक, समझ एक मिनट रहे सुनो हो। सुनो पहले, आप समझ एक रहे मिनट हो। सुनो सुनो, भला बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं खालिक, अल्लाह का एक नाम भी है सिफाती खालिक, यानी पैदा करने वाला, क्रिएटर। हाँ, तो फिर तो तुम कहा तो है थोड़ी ना तो वो तुम तो क्रिएटर। तुम तो तुम तो नहीं अनजान में, तुम नहीं, तो कुरान में अनजान, नहीं एक मिनट है, सुनो 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 कुरान में सुनो, कहा है अरे कि तुम अल्लाह सुनो ना। क्रिएटर। ठीक, अच्छा तुमने कहा कि अल्लाह नहीं, तो तुमने कहा क्रिएटर, तो क्रिएटर भी तो वही हो गया ना, ये तो तुम वहीं पर चले जा रहे हो, अल्लाह ही की तरफ नहीं चले गए। नहीं नहीं, क्रिएटर अल्लाह नहीं होगा ना, क्रिएटर माने अल पैदा करने वाला। अच्छा ठीक है, और कोई नाम बताओ। हाँ, तो बता तो दिया भाषा में, और क्या है? क्रिएटर बोला, पर, क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर। परमात्मा है, हर अच्छा, हर परमात्मा है। अब हर समझ भाषा में में, आया। हर भाषा में नाम आ जाएगा अच्छा, क्रिएटर का। परमात्मा के बारे में जानते हो? हाँ, परमात्मा मतलब वो कहता, ये लोग जिसने कहता है, देखो जिसने ये पैदा आवाज, करी है। नहीं जिसने ये नहीं, पैदा करी है वो लोग कहता है कि ये मैं सृष्टि वेदों हमेशा वाला से है। परमात्मा नहीं, देखो, ये वो कहता वेदों है, वाला सुनो। परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ अच्छा। मैं वेदों वाले परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। और बाइबल के गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, और हम्म। कुरान के अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, केवल यानी कि क्रिएटर। क्रिएटर के बारे में बोल रहे हो? हाँ, मैं क्रिएटर की बात कर रहा तो हूँ, अभी मैं क्रिएटर क्या को है। अरबी में हम खालिक कहते हैं। अरे तो ठीक है, अरबी में आप हालिक बोलते हो, हाँ ठीक है। खालिक, हाँ तो ठीक है, कम से कम उस सुप्रीम पावर को तो मानते हैं ना जो ने इस चीज को बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन वो कैसी है, ये बात नहीं पता ना पक्की ये पक्की कैसी है वो। ये बात तो कोई पहुंच नहीं सकता। हाँ, तो फिर कोई ये कोई नहीं पहुंच सकता, कोई ये नहीं हाँ पहुंच सकता। ये कोई हाँ नहीं, ठीक कोई है, नहीं, कोई कोई देख ही नहीं सकता, कोई देख, किसी ने नहीं देखा है। नहीं, ठीक है, तो मैं तो ठीक है, मैं अगर तो अगर तुम कहते हो ना कैसा है, तो तुम एक काम करो, देखो, जानो, अब तुम अपने से हिसाब से सोचो कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो तो आदमी भटक जाएगा, मूर्ति बनाना ये सब गलत हो जाएगा। अरे मैं तो उसकी बात नहीं करता भाई, वो तो फिर कई तरह का लिखा हुआ है, बाइबल में कुछ और लिखा हुआ बाइबल है, में क्या लिखा है? क्या वो ऐसा है? अभी क्या तो आपने क्या बताया, लिखा है, क्या लिखा है? अभी तो आपने बताया गॉड इज लव, नहीं तो गॉड इज लव आप, तो बताया एक नहीं। मिनट, आपने कहा कि बाइबल में लिखा है,
मतलब कि आपने पढ़ा पढ़ा नहीं फिर भी कह दिया कि हाँ लिखा है। अरे भाई पादरियों से सुना ना। अच्छा, मेरे से सुना। पादरी पादरी, आप अच्छा, पादरी हो पादरी क्या? पादरी से सुना, क्या सुना था वो पादरी आपको पढ़ के सुना रहा था? हाँ, जब आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपको पादरी सुनाते नहीं थे? हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे तो क्या हम क्या उसके क्रिश्चियनिटी को पढ़ने जाते थे? वो कॉन्वेंट नहीं स्कूल नहीं था, वहाँ नहीं। पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, चलो उसमें वो लोग प्रार्थना वार्थना नहीं, चलो खैर वो नहीं करवाते होंगे। उसको वो तो जब वो लोग कुछ नहीं बोलता था मेरे को। हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली दूसरे तरह का स्कूल हो गया ना, ठीक है वो। दूसरे तरह का स्कूल नहीं, वहाँ सब था, हिंदू भी था वहाँ पर। अरे बाबा, क्रिश्चियन के दो तरह के स्कूल होते हैं। अरे एक कौन? तो वो होगा एक तो वो होगा कॉन्वेंट, जिसमें आप स्कूल पढ़े लिखे हैं। क्रिश्चियन का स्कूल वो एक होता है चर्च, स्कूल में ही वो चर्च होता है। हाँ और तो वो ले वो जाता है प्रार्थना करवाने के प्रेयर, वो ये नहीं कहता है कि तुम हाँ दूसरे के मानो, जबरदस्ती मानो ही, बोलो कि तुमको नहीं नहीं जैसे करना है नहीं करो। नहीं, वो तो कोई भी नहीं बोलता, वो तो कुरान भी नहीं बोलती, वो तो कोई नहीं बोलता कि क्या जबरदस्ती कुरान मानो। नहीं बोलती है? मतलब कुरान बोलती है कि जबरदस्ती मानो? नहीं, वो तो कोई नहीं कभी नहीं, बोलता। हाँ कभी तो नहीं। तो ये बात तो सभी में कॉमन है कि कोई तुमको जबरदस्ती मानना है नहीं मान लो, नहीं मानना है भाई हो, हाँ तो हम नहीं, हमारा काम है दूसरे को पहुंचा इस बात बताओ। में सारी किताब कॉमन है। सारी इस किताब। मामले में जितनी भी धर्म की किताबें हैं, कोई कोई हम्म। धर्म की किताब ये नहीं बोलती कि जबरदस्ती मान। हम्म। इस मामले में सारी किताबें कॉमन है, मतलब एक ही बात बोल रही हम्म। है। इस बात में एक किताब में और दूसरी किताब में कोई डिफरेंस नहीं है। किसमें डिफरेंस नहीं है? यही कि भाई मर्जी है आपकी, मानो चाहे ना मानो। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बात तो ये बातें आपको वेद में लिखी हैं कि मर्जी है मानो या ना मानो? भैया पंडित लोग तो बताते हैं, पढ़ते हैं, वही पंडित बोलते पंडित हैं। लोग, अच्छा अरे पंडित लोग आप, यानी कि कोई भी बोल देता है आप मान लेते हो, है ना? अरे ये पंडित नहीं, पंडित से मतलब जो आचार्य लोग हैं, उन पंडितों माने अच्छा अच्छा, मान वो जो। सच बोल रहा है, सही वो सच बोल रहा है, इसका सबूत है? हाँ, इसका तो कोई सबूत नहीं, आज हम तक आज हम तक कभी किसी हम ने। कभी मानेंगे ही नहीं कि वो सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं तो उसके हाँ किताबों को देखूंगा कि हाँ ये सच बोल रहा है कि नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई नहीं, हमारे हम लोग नहीं, वो कहता है कि तुमको मानो या ना मानो। एक मिनट सुनो, सुनो ना सुनो, अरे सुनो ना सुनो ना, अब आप एक मिनट अल्लाह सुनो ताला की सुनो। नाफरमानी कर रहे हो झूठ बोल के, तो इसमें मैं क्या कर सकता हाँ तो इसमें तो इसके लिए तो आखिरत में आपके लिए है ना अजाब। हूँ? नहीं नहीं, तो मेरे लिए आखिरत क्यों है भैया? अगर अगर सबके लिए है, आप मानो या ना नहीं मानो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुनो सुनो अगर सुनो। आपको मुझे बताना था तो सीधा मुझे बताता, मुझे तुम तो बताया नहीं उसने। तुम हो कौन जो तुमको बताएगा? तुम हो कौन, अरे तुम क्या हो जो अरे मैं तुमको बताएगा? अरे मैं उसका उसका बनाया हुआ हूँ ना। हाँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तुमको तो पैगाम भेज दिया गया ना कि लो ये पैगाम है, इसको मानो। अरे इनडायरेक्टली क्यों भेजा? अब डायरेक्टली सबको भेजना। सबको सबको क्या बताता फिरेगा? अब हाँ उसके वही शान में बताता ये सब है। फिरेगा। अगर मान वही लिया तो जाए कि, एक मिनट सुनो ना, अगर मान लिया वही जाए कि वही मैं, तो एक मिनट सुनो ना, वही तो अरे मैं कह रहा हूँ, सुनो ना सुनो ना, तुम ताकत नहीं बोलते है। बोलते जा रहे हो, बीच में बोलना है, सुनना हाँ नहीं है। हाँ, तो ताकत नहीं है कि उनमें मुझे बताने की क्या? अल्लाह ताला के सामने तो ताकत नहीं कैसे है वो तुम्हारी बताएंगे कुछ मुझे? करने की, तुम्हारी हाँ ताकत तो है कि तुम सूरज को ये गिरा दोगे? नहीं, तो हम क्यों कराएंगे सूरज को? नहीं नहीं, तुम्हारी हम सूरज को। औकात है, तुम्हारी ताकत है कि तुम नहीं कुरान के हाँ, एक लफ्ज को भी हिला दो। हाँ नहीं तुम में ताकत है तो जाओ एक कुरान बना के ले आओ, अल्लाह ने तो तुमको नहीं चैलेंज कर दिया ना। नहीं नहीं, कुरान को बना देंगे, मैं हाँ ठीक है, मैं बनाओ, मैं तुमको आपको हम अभी चैलेंज करते, तुम जाओ जाके बना के दिखा दो, नहीं, मान जाते। वो तो मैंने बना भी दी है, क्या बनाई है, क्या बनाई है? आपको भेज दूंगा। हाँ भेज दूंगा, नहीं बताओ ना क्या है उसमें। अरे नाम है उसका, संपूर्ण तुमने नाम है तुमने उसका। तुमने तुमने बनाई है तो तुमको तो पता होगा ना कि उसमें क्या है। हाँ तो अभी आप खुद पढ़ उसमें क्या लेना। है बताओ मेरे को। अरे खुद ही पढ़ लेना, अभी तो आप बोल रहे क्या थे कि पढ़ मैं लेना, आपको हम भेज मैं दूँ। पढ़ लूंगा ना, तुम इधर उधर के कुछ भी बकवास वेद भेज दोगे, आप बोलोगे ये है। है ना? एकदम यार, कभी कभी आप एकदम सही जगह पे आ जाते हो। अच्छा पता नहीं अच्छा, तुमको तो क्या। वो तो पता ही चल रहा है हाँ कौन सही जगह पर आ रहा है। हाँ भाई भाई, ऐसे ही मैं तुम्हें कुछ भी बकवास पढ़ लूँ क्या? मतलब कुरान में कुछ भी मतलब बकवास तुम, लिखे मैं पढ़ लूँ क्या उसको? अच्छा ठीक है, तो तुमको बकवास लगता है ना, तो तुम जा करके हाँ वैसा किताब बना लो, हम मान लेंगे। तो मैंने बना दी ना, मैंने इसमें कोई तुमको नई कहा बात कि नहीं है। तुमको बकवास लगता है तुम मत मानो, हम तुमको जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं तो मैंने तो मैंने कहा तुमको कि कहा आप जबरदस्ती कर जबरदस्ती मत मानो, तुमको नहीं मानना नहीं मानो। अब अरे तुम नहीं गाली, अब तुम गलत बात बोलोगे तो तुम तो सुनोगे ना। सुनो, मैंने हाँ तुम्हें ठीक है। कहा ना। अब ये बात सुनो, ये तो तुम कहते हो कि सबको सबको बताना चाहिए था, तो हाँ सबको बताना चाहिए था। अल्लाह ने तो सबको दिया ना पैगाम कि कुरान सबके नहीं लिए है, नहीं आप पढ़ो इसको। नहीं दिया, नहीं नहीं तो इंसानों को पढ़ने लिखने की ताकत क्यों दी? नहीं, अरबी मुझे नहीं आती ना भाई। अरबी नहीं आती है तो कम से कम इंसान हाँ, एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, समझ सकता है ना। या तो वो सारी लैंग्वेज में भेजता, तब तो फिर मुझे भी मिल अच्छा, जाता। ये बात तो वहीं पर आ गई ना कि तुम कह रहे हो कि भाषा का मतलब होता है, लैंग्वेज का नहीं। हाँ भाषा में तो कह रहा हूँ भाई, भाषा मुझे आएगी तभी समझूंगा ना, उसका मैसेज मुझे उसका जाएगी। उसका मैसेज समझने के लिए आपको भाषा में बाउंड्री में रहना है, वो महत्व तो भाषा, ये मैसेज का ना है। हाँ तो वो भाषा आनी चाहिए
है, तो नहीं ठीक है, है। मैसेज भाषा नहीं आती है तो किसी से पूछो, सीखो। अब फिर वही बात है भाई, कैसे भरोसा करूं कि कोई हाँ तो सच ठीक बोल है, रहा है? तुमने तुमने कहा क्रिएटर, तुमको क्रिएटर मान लिया, कुरान तुमको नहीं लगता है कि ये सच्ची अभी किताब है, तो अभी तुम तो वेद। अभी तो आप ही की बात मानी मैंने कि भाई हम किसी का कैसे भरोसा करेंगे, कोई हमें कुरान पढ़ के ठीक ठीक से बता रहा, किसी ने ठीक ठीक ट्रांसलेशन करी है, तो मैंने करी इसीलिए बात ना नहीं मैंने मानी, तो अभी तो आपने बोला। इसीलिए ना मैंने कहा कि जाके पहले पढ़ के आओ, उसके बाद बात हाँ, करना। और आपको अरबी आती है क्या? नहीं, मेरे को नहीं आती है। हाँ, तो आपने भी फिर कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ी होगी। हम्म। हाँ, तो आपको कैसे पता कि जो आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी है वो सही है? मैं उसको रिसर्च करता हूँ ना। आपने क्या रिसर्च कर लिया भाई? आपको मैंने अरबी नहीं आती अरेबिक है, अरेबिक अरबी का नहीं आता, लैंग्वेज, आपको क्या पता? ओहो, अरेबिक का लैंग्वेज देखा, उसका लुगत देखा, कॉन्टेक्स्ट देखा, ये सब बहुत कुछ देखते हैं ना। मेरे को बचपन से सिखाया गया कि रिसर्च कैसे करना, पढ़ाई कैसे करना, तो मैं करता हूँ। हाँ, तो अरबी आती है क्या आपको? नहीं, मैंने कहा ना कि अरबी नहीं आती, मैं रिसर्च करता तो हूँ। जब अरबी नहीं आती तो भाई अरबी में क्या लिखा है आपको क्या मालूम? अच्छा, संस्कृत आती है तुमको? नहीं आती। तो पंडित को आती है संस्कृत? हाँ, उसको आती है, वो बोलता अच्छा है ठीक नहीं है, आती। किसी को भी बोलो ना कि तुम वेद मुंह जबानी सुना दो संस्कृत में। हाँ। कौन है ऐसा नहीं, सुनाने वाला? अरे हैं, कई लोग हैं ऐसे। कौन है, नाम बताओ। एक थे, एक जगत गुरु करते थे, समझ जगत रहे हो गुरु उनका? क्या क्या थे जगत में गुरु करने के लिए, बताओ तो। अरे अरे कृपालु नाम था ना उनका, मैं कृपालु? नाम अच्छा, बताता हूँ। उसको बोलो कि तुम जाओ वेद को पूरा अपने मुंह से सुना दो, मान लेंगे तुमको बिना देखे हुए। हाँ, तो वो ऐसा बोलता था और वो सुनाता भी था वो मेरे को। बोलता था और सुनाता भी था? अच्छा, तो इसका कोई हाँ प्रमाण है, सबूत है? हाँ हाँ, वीडियो में आपको भेज। वीडियो नहीं, वीडियो नहीं, तुम मेरे को पूरा फुल एविडेंस भेजो। अरे कमाल है, अरे अरे भाई, भाई तो वीडियो की तो एविडेंस होगा, और क्या एविडेंस होगा, ठीक मतलब है, मैं कोई क्या? भी एविडेंस हुआ ना, आप सुना वीडियो रहे हुआ, कि रेट ऑडियो हुआ, कुछ भी हुआ। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं? आप अच्छा, जो भी एक बोल मिनट रहे हो सुनो, आप बोलिए। अरबी उसको नहीं, ये संस्कृत उसको नहीं आती है, तो वो कैसे कह रहा है कि ये उसके ये है? सही तो बात है। उसको तो आप हम कैसे मान ले कि वेद सही है? हाँ, तो वो तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ कि ये नहीं, अरबी हम का जो कैसे है मान नहीं ले कि मानो। ये सही है? हाँ, तो नहीं मानो ना, हाँ, इसीलिए तो नहीं इसीलिए तो मानता मैं भी हूँ, कर नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपने कुरान कैसे मान ली जब आपको अरबी नहीं आती? अरबी नहीं आती, उसको हाँ, मानने के लिए अरबी जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है, मगर है। हाँ, तो इसका मतलब फिर आप मान रहे हो ना, एक जगह मान रहे हो, एक जगह नहीं मान रहे हो, मतलब आप डबल अच्छा स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं ठीक है, बोला अच्छा। आप, तो मैंने तुमको कहा मतलब ना आप कि इस। कुरान को बिना अरबी जाने मान रहे हो, लेकिन वेदों को आप बिना संस्कृत जाने नहीं मानो। उसका ट्रांसलेशन पढ़ा ना, तो मेरे को लगा उसका कार्बन डेटिंग रिकॉर्ड भी देखा, तो ये तो 600 साल से पुराना कोई है ही नहीं। तो कार्बन डेटिंग रिकॉर्ड तो भाई कुरान का भी लगा लेना अच्छा, होगा। कुरान का जीता जाता सबूत अभी टॉप कापी पैलेस तुर्की में रखा हुआ है, जाके देख लो। अरे भाई तुर्की में भी रखा होगा तो कितना होगा, 1400 साल पुराना होगा। 1400 साल पुराना? मैं तो कहता हूँ 1400 साल पुराना। हाँ, तो फिर हो गया ना, अब 1400 साल पुराना हो तो 600 साल हाँ, पुराना हो, तो कितना फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है, लोग तो बड़े उछलते फिर रहे हैं कि ये तो 1400 साल भाई पुराना है। हाँ, वही तो कर रहा हूँ, हाँ, तो तो लोग क्यों पुराना है तो उछल रहे मुझे हैं? क्या हाँ, तो मुझे क्या पता है, तो लोगों से पूछो, मैं तो नहीं उछलता इन बातों पे। कोई कोई चीज, कोई कोई ज्ञान आज खो जाए कि कोई ज्ञान 14,000 साल पहले खो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान से क्या नहीं होता? हैं? क्या? कोई भी चीज, अरे भाई कोई भी बात आज आई हो या आज से पहले कभी भी आई हो, 1 साल पहले, 100 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, कोई भी हम्म। बात अगर काम की है तो वो कभी भी आई हो, इससे हाँ, क्या ये फर्क ये पड़ता है? ये हुआ ना पॉइंट वाली बात। और अगर ये बेकार की हुआ बात ना कभी भी पॉइंट आई हो, वाली बात, हाँ, ये हुआ ना पॉइंट वाली। और अगर बेकार की बात कभी भी आई हो, उससे उससे क्या लेना देना है? हाँ, ये हुआ ना पॉइंट वाली बात की, हाँ कोई भी चीज नई हो या पुरानी हो, सही सही है। हाँ, तो मैं तो हाँ, यार ये पॉइंट वाली बात हो, ये मेरे को क्या अच्छा लगा, क्या ये मेरे को अच्छा लगा। यस, तो मैं तो टाइम के हिसाब से कोई बात अच्छा, तो करूंगा यानी कि अगर मैं जो तो। बोलता है कि 1400 साल पहले कुरान आया, उसको वो तो बेवकूफ बन गया इस हिसाब से कि नया हो या पुराना हो, सच्चाई सच्चाई है। हाँ, सच्चाई सच्चाई होती है, अब वो 1400 साल पुरानी आई हो चाहे 14,000 साल पुरानी हो अच्छा चाहे ठीक है, मान लिया कि 14,000 की हो, सच्चाई इससे क्या सच्चाई फर्क पड़ता है? सच्चाई को कैसे मानेंगे, कैसे पहचानेंगे? हाँ, सच्चाई को मानेंगे कि अगर वो हमारे जीवन में उससे कोई ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हम परिणाम चाहते हैं कि हमारे आए, तो उसको हम मानेंगे कि ये हमारे लिए सच्चाई है। अच्छा। जैसे कि मुझे प्यास लगी, और अगर कहीं लिखा है कि भाई ये एक चीज है, इसको आप पी लो तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, हम्म। तो मैंने उसको पी के देखा और प्यास बुझ गई, तो हम हम्म। तो मान लेंगे कि मैंने अनुभव, मैंने प्रत्यक्ष रहा, हम्म। प्रत्यक्ष अनुभव से हम किसी चीज को हम्म। सच्चाई है कि नहीं है हम्म। मान सकते हैं। हम्म। और अगर कोई चीज ऐसी है कि वो कई बार हमें नहीं मालूम चलता, तो प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार से कुछ हम अनुमान भी लगा लेते हैं, तो अच्छा, उसका जिस चीज को हम नाम नहीं बोला। सोच ही नहीं सकते, तो
अच्छा नहीं हो अच्छा, सकते आज क्योंकि जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो हम जानते नहीं थे कि वायरस कुछ होता है। हाँ, तो फिर इसलिए कुछ बोल नहीं सकते थे उस समय। हाँ, आज है कुछ नहीं बोल आज सकते। आज आज बोल सकते माइक्रोस्कोप हमारे हाथ में है, तब ना हम जानते हैं कि वायरस है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। उस वक्त तो हम सोच नहीं सकते हाँ, सोच भी नहीं थे। सकते वही थे, सही बात है बात कि है। आज हम नहीं सोच सकते हैं किसी चीज के बारे, यूनिवर्स के एंड को। हाँ ठीक है, तो भाई उसके नहीं, नहीं सोच सकते तो हमें एंड क्यों नहीं एंड सोचते, एंड हमें मत एंड हमें मतलब हमें नहीं पता। एंड मतलब उसका डिस्टेंस, डायमीटर। हाँ हाँ, वो वही। वो हम लोग आज तक नाप नहीं पाए हैं। हाँ, तो इसलिए हम इसलिए ये नहीं यूनिवर्स। हम ये नहीं जानते कि किसी और प्लेनेट पर कोई है या नहीं है। हाँ, नहीं पता। तो फिर हम ये कैसे कह देंगे कि हाँ उस पर नहीं है। नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि नहीं है, हम हाँ, ये भी ये कह भी सकते नहीं हैं। कह सकते कि नहीं है। हम ये हाँ कह सकते हैं हाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हाँ, बस खाली मगर पॉसिबिलिटी में बात वहाँ, कर सकते हाँ, हैं। वहाँ के बारे में जो जानकारी रखता है वही बता सकता है। जी बिल्कुल, वही बता सकता है। बस हो गया कॉन्सेप्ट, यही तो कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो अब लेकिन जो बता रहा है तो हम कैसे माने कि वो सही बता रहा है? ये भी वो बात है। भाई वो वहाँ की बात कोई, वो वहाँ की बात कुछ प्रूव करके बताए ना, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तब वहाँ। मानेंगे ना उसकी बात। ऐसे हम्म तो ऐसे तो मैं हाँ तो ऐसे वो, तो मैं बोल दूं कि सूरज पे आदमी रहते, मान लोगे क्या मेरे हाँ से? जी, कोई भी कह देगा सूरज में मनुष्य रहते हैं, वहाँ भी वेदों को पढ़ा हाँ, जाता है, तो हम कैसे मान कैसे लेंगे। मान लोगे क्या? हाँ, जैसे वेद वाले बोलते हैं कि वहाँ रहते हैं सत्य लोग, तो सत्य फिर सत्य उनके बोलने सत्य से मान लें क्या इस बात को? सत्यार्थ प्रकाश में मिला लिखा हुआ है। अच्छा उसमें लिखा है, तो मतलब सत्ता प्रकाश पढ़ने वाले बोलते हैं कि भाई पढ़ने वहाँ वाला आदमी बोलता रहते, है तो ना। मान लें। हाँ तो तो मान उसको, लें क्या उनकी बात को? नहीं तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, खत्म हो गया। नहीं पता नहीं। अभी मगर मगर अभी उसमें, हम कहाँ से जानते हैं? हाँ अभी हम जानते हैं कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता, खत्म हो गया है। नहीं, ये हम कैसे जानते हैं कि वह रह नहीं सकता? अच्छा, वहाँ रह नहीं सकता मतलब वहाँ रह सकता है। नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं पता ना, रह भी सकता है, रह भी अच्छा, रह सकता है, दोनों नहीं बात नहीं, है। वहाँ पर रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, मतलब हो सकता है कि हो हम सकता है नहीं रह सकते। अच्छा, हाँ तुम नहीं रह नहीं सकते हो, मान लो वहाँ पर, नहीं वहाँ नहीं, पर हम नहीं रह सकते, वहाँ पर लेकिन वहाँ पर लेकिन वहाँ की लेकिन वहाँ की कोई क्रिएशन हो सकती है जो वहाँ के हिसाब से बनी हो, और उनको वो बात नहीं है ना। हाँ, वो नहीं बात नहीं है, उसमें डायरेक्ट वो लिखा है कि वहाँ भी वेदों को पढ़ा जाता है, वहाँ भी मनुष्य रहते हैं। अच्छा, मनुष्य मतलब हम जैसे रहते हाँ, हैं? मनुष्य जैसा होता है। हाँ, तो ये तो तो फिर फिर गलत बात है। हाँ, ये गलत हो गया, खत्म हो गया। ये हम गलत कहाँ, की बात है। इस पर वो लोग, इस पर भी तो इसीलिए वो लोग कहता है ना कि वहाँ पर तो कुछ हाँ, छोटे तो जीव हैं। इसीलिए तो इसीलिए तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब उनके पास भी नहीं है। मत दो उसका। और कितने और कितनी सारी बातें उनकी झूठी निकलती हैं। हम्म तो फिर कैसे मान लें इन लोगों की बात? इसीलिए सवाल पूछना जरूरी होता हम्म है। हाँ, इसीलिए सवाल पूछना जरूरी होता है। और जो सवाल का जवाब देने से मना करे या आई टाई करे या बोले कि सवाल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो तो समझ जाना चाहिए कि उसके पास जवाब नहीं। जवाब नहीं है, सब आदमी थोड़ी ना हाँ, जवाब और है। या वो बोले कि नहीं, ईश्वर के ऊपर तो सवाल नहीं किया जा अगर सकता, मेरे मेरे अगर ऊपर मेरे पूछो। को मेरे को जितना तो लोग जानता बोल है मैं, जाते हैं कि फिर इसको नहीं पता। हाँ मेरे को जितना पता है मैं उतना बताऊंगा, नहीं जानता हूँ नहीं बताऊंगा। हाँ, वो ठीक है, ये ऑनेस्टी ठीक है कि भाई जो पता है तो बता दिया, जो नहीं पता है भाई हमारी कोई ठेकेदारी थोड़ी ना कि हमें सब कुछ पता हो। अच्छा ठीक है, चलो बहुत देर हो गया। जी जी फिर कभी बात करेंगे। जी, जरूर जरूर, जब फिर कभी करेंगे। मौका देंगे आपको जरूर। फिर जी जी इसलिए कि थोड़ा काम भी होता है। जी, जरूर जरूर, बिल्कुल काम भी होता है। ठीक है।